गुड आफ्टरनून क्लास। जिद एकेडमी की एप्लीकेशन पर आपका स्वागत है सारे विद्यार्थियों का। क्लास शुरू विद्यार्थियों, क्लास शुरू हो चुके हैं। रीजनिंग के विद्यार्थी सभी विद्यार्थी फट जुड़ जाएं सारे विद्यार्थी क्लास के अंदर। क्लास शुरू है आपका सीरीज का। पहले आपको क्लास सिखाई गई बच्चे सीरीज में क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 क्वेश्चन बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको मैंने करवाए थे। और आज बच्चे क्लास आपकी थोड़ी एडवांस क्वेश्चनों की है। बहुत बढ़िया बच्चे क्वेश्चन होंगे कि अगर एग्जाम के अंदर थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन अगर थोड़े बढ़िया आ जाए, अगर क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा बढ़िया आ जाए तो सर क्वेश्चन कैसे बनाने हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। रूबरू बच्चे आपके सामने आज क्वेश्चन होंगे और खूब क्वेश्चन आप बनाना बच्चे, और खूब क्वेश्चन सिखाए जाएंगे, नए नए मेथड सिखाए जाएंगे। बस कोशिश करना आपकी सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएं और अच्छे तरीके से क्वेश्चन बच्चों बन जाएं आपसे। क्वेश्चन बच्चे शुरू हो जाएंगे। टॉपिक बच्चे नाम क्या है? सीरीज। सीरीज क्लास नंबर 3, क्लास नंबर बच्चे 3 है सीरीज का। क्लास नंबर 1 और 2 बच्चे आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है और क्लास नंबर 3 के क्वेश्चन आपके सामने शुरू हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चे शुरुआत हो चुका है आपके सामने कि 8, 18, 45, 143, 8, 18, 45, 143 बच्चे क्वेश्चन की शुरुआत हो गई है और फटाफट विद्यार्थी सारे आंसर बनाएंगे। सारे विद्यार्थी बच्चे स्पीड से बच्चे आंसर बनाएंगे आप कि 8 है, क्या है बच्चे? 8 लिखा है यहाँ पे। जल्दी जल्दी बच्चे आंसर बनाएं आप स्पीड से। कमेंट में आपका आंसर मेरे से पहले होना चाहिए कि 8 लिखा है, 18 लिखा है और 45 लिखा है, 143 लिखा है और बच्चे लास्ट में बच्चे क्वेश्चन मार्क लिखा है कि सर आंसर बन सकता है क्या? आंसर बन सकता है क्या? आपके सामने सर सवाल शुरू हो गया और फटाफट आपके आंसर आना चाहिए कि आप क्वेश्चन का लेवल देखना कि सर क्वेश्चन क्या क्या लिखे हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आपको बनाने के बच्चे मिलेंगे। कि सर सबसे पहले बच्चे लॉजिक क्या है कि वैल्यू बढ़ गई है। वैल्यू क्या हो गई है? बढ़ गई है। कि सर अगर वैल्यू बढ़ गई है तो सर लॉजिक किसका हो सकता है? कि सर स्क्वायर का हो सकता है, क्यूब का हो सकता है, मल्टीप्लाई का भी हो सकता है, जोड़ का भी हो सकता है। लॉजिक क्या है? देखो सर अगर वैल्यू बढ़ गई है, अगर सर जोड़ का लॉजिक है, अगर जोड़ का बच्चा लॉजिक है तो ऑप्शन कितने बड़े बड़े हैं? ऑप्शन कितने बड़े बड़े हैं आपके सामने कि ऑप्शन कितने बड़े हैं। अब सर ऑप्शन बच्चे आपको अगर क्लियर नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे सर ऑप्शन क्या है, ठीक है, जस्ट अब ये देख लेंगे, थोड़ा सा ये साइड में कर देंगे, ठीक है। चलो आपको एक क्वेश्चन बता दिया जाएगा अभी। सवाल शुरू बच्चे फटाफट कि सर अब इसका बच्चे आंसर बन सकता है क्या कि जब भी वैल्यू आपके सामने पड़े तो पहले पहचान कि सारे स्क्वायर हैं? नहीं सर ये सारे स्क्वायर है नहीं है गुरुजी। क्या सर ये क्यूब हैं? क्या सारे क्यूब हैं? सर ये क्यूब भी नहीं है। तो सर क्या हो सकते हैं? मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। जोड़ करके ना देखिए, क्यों? क्योंकि जब ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हो, जब ऑप्शन बहुत बड़े बड़े बच्चे वैल्यू होती है तो आप मल्टीपल बना के देखें। अब मैंने क्या किया कि 18 को मल्टीपल बनाया से 2 के पास में, तो मैंने क्या किया सर इस 8 को 2 से गुणा कर दिया। 8 दूनी बच्चे 16 है, आपने 2 जोड़ दिया और 16 दो बच्चे कितना हो गया? 18। बिल्कुल सर बन गया। अब सर आप इसको बना के बताओ सर, अब आपने 18 को 2 से गुणा कर दिया, सर 18 दूनी 36 है, 18 दूनी 36 है। अगर 36 में आप 9 जोड़ेंगे ना तो जाके 45 बनता है। आगे सर बात समझ में? तो जाके 45। तो सर ये कोई लॉजिक नहीं लगा, ये लॉजिक नहीं लगा क्योंकि अगर यहाँ 2 प्लस है और यहाँ पे 9 प्लस है, ये कोई लॉजिक नहीं। तो सर लॉजिक चेंज, लॉजिक चेंज। तो सर और लॉजिक क्या हो सकता है? अब मैंने कहा बच्चा सवाल अगर बढ़िया बढ़िया है तो बच्चा लॉजिक भी बढ़िया हो सकता है सवाल का। आखिर सर क्या लॉजिक हो सकता है? बना के देखो। मैंने कहा सर 8 से 18 बना सकते हैं। अगर सर ये डबल मल्टीपल से नहीं बन सकता तो बच्चे एक स्क्वायर क्यूब से बन सकता है, हो भी सकता है। ऐसे आपने क्या किया गुरुजी, अगर आप इस 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 ही कम 8 आ गया और बच्चे 8 में आपने 10 जोड़ दिया और 8 और 10 कितना हो गया? 18। हाँ है ना सर सवाल? बिल्कुल सर सही बन गया है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब उसके बाद में आपने 9 जोड़ा है ना, तो 9 जोड़ने के बच्चे लॉजिक बिल्कुल सही समझ में आएगा। अब सर किस तरीके से बनेगा? अगर आप 18 को 2 से गुणा कर दिया बच्चे आपने, 18 दूनी 36 है। अगर यहाँ 10 जोड़ा ना बच्चे, यहाँ जोड़ेगा बच्चे 9 और 5 बच्चे 9 और 6 कितना आएगा? 15 और 3 और 1 आएगा 4। तो बच्चे यहाँ पे कितना बन जाएगा? 45। लाजवाब आपके सामने लॉजिक है। पॉइंट क्लियर विद्यार्थियों, बिल्कुल शानदार। उसके बाद बच्चे आपको आंसर बना के देखें। अगर यहाँ 1 से गुणा, यहाँ 2 से गुणा, तो कंफर्म यहाँ 3 से गुणा है कि 4 3 12, 120 गुणा के नजदीक है। ये 120 गुणा के सर वैल्यू के नजदीक है कि सर 45 को अपने 3 से गुणा कर दिया बच्चे आपने। 5 3 15 1 कि सर अगर 5 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15। 5 3 15 सर असल में 1 बचेगा। 4 3 12 और 1 13 कितना आएगा? 135। अगर यहाँ 10 जुड़ा है, अगर यहाँ 9 जुड़ा है तो सर यहाँ कितना जुड़ जाएगा? 8 जुड़ जाएगा। और आप यहाँ 8 जोड़ते ही 8 और 5 13 है, 3 और 1 4 है, तो कितना बनेगा? 143। लाजवाब के सामने कंसेप्ट है। आगे बात समझ में? और सेम दिस कंसेप्ट है। अगर यहाँ 1 से गुणा है और यहाँ 2 से गुणा है और यहाँ 3 से गुणा है तो सर यहाँ किससे गुणा हो जाएगी? 4 से। और 143 को जब आपने 4 से गुणा कर दिया, आप यहाँ पे 4 3 12 रिमाइंडर 1 चौके चौके 16 और 1 17 रिमाइंडर 1 4 1 4 4 और 1 5 और जुड़ेगा क्या कि यहाँ 1 जुड़ा, यहाँ 2 जुड़ा, यहाँ 3 जुड़ा, तो सर यहाँ पे कितना जुड़े?
यहाँ क्या जुड़ा है 10 जुड़ा है, यहाँ 9 जुड़ा है और यहाँ बच्चे 8 जुड़ा है, तो यहाँ पे कितना जुड़ जाएगा, यहाँ 7 जुड़ जाएगा और 7 और 2 9 और यहाँ पे 7 और यहाँ बच्चे 5 और आंसर आएगा 5 7 9 5 7 9। आंसर नंबर 1 क्लियर क्वेश्चन आपका। आगे बात समझ में, शानदार सवाल आपके सामने है। मैंने कहा ना बच्चे एक बहुत बढ़िया बेहतरीन क्लास आपके सामने शुरू हो गई है और फटाफट आंसर बना के भेजें सारे विद्यार्थी फटाफट स्पीड से। और लॉजिक देखो बच्चे आपके सामने सवालों के बच्चे क्वेश्चन देखना और क्वेश्चन के बच्चे आप देखना है कि सर लॉजिक कितने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 सर क्या लिखा है सर आपके सामने, 2 लिखा है, 7 लिखा है, 11 लिखा है और बच्चों फिर 62 लिखा है और फिर 28 लिखा है और फिर 213 लिखा है और बच्चे 213 है, आगे क्वेश्चन मार्क है और आगे क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो लॉजिक क्या है, अगर सर डबल क्वेश्चन मारे गए ना, अगर डबल क्वेश्चन मारे गए तो लॉजिक भी डबल हो सकता है सर, लॉजिक भी डबल हो सकता है। अब मैंने कहा जिंदगी में एक बार मैंने कितनी बार एक बात बताई है, जब भी 60 और 70 के नज़दीक कोई वैल्यू आ जाए, 60 और 70 के नज़दीक कोई वैल्यू आ जाए, जब भी कोई वैल्यू 60 और 70 के नज़दीक आ जाए ना, तो डायरेक्ट बच्चे क्यूब बना के देखना जिंदगी में एक बार। क्या बना के देखना आप, क्यूब। और मैंने एक ही बात बताया 60 और 70 नज़दीक है क्यूब। अब ये 25 और ये देखो ये तो क्यूब के नज़दीक है जीवन में, ये तो क्यूब के नज़दीक है जीवन में। बहुत बढ़िया शानदार आंसर बचाने लगे बच्चे किरण के, बहुत बढ़िया शानदार विद्यार्थियों। ए आंसर बिल्कुल शानदार आपका आंसर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर बच्चे 2 शुरू हो चुका है कि सर लॉजिक क्या हो सकता है, बिल्कुल सही शानदार आपका आंसर। क्या देखो ये बनेगा सर डायरेक्ट आंसर। आप क्या करो 4 क्यूब कर दो, 4 क्यूब बच्चे कितना आ जाएगा यहाँ पे 64 आएगा और -2 कर दो, कितना आएगा विद्यार्थी यहाँ पे 62 आएगा। आगे बात समझ में आया ना सवाल। और सेम दिस कंसेप्ट है। अब सर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर सर यहाँ पे क्या करेंगे, अब सर ये ऐसे भी तो हो सकता है, अगर ये 4 तो ये 5 है, अगर 4 है तो ये 5 हो सकता है। और ये क्या हो सकता है, ये गुरुजी 5 का स्क्वायर बना, तो फिर मेरे हिसाब से 5 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे 25 है। और अगर 25 में आपने जोड़ दिया 3 और बच्चे 25 और 3 कितना आ जाएगा 28, ये भी हो सकता है। मैंने कहा बना के देख लो, कुछ भी हो सकता है, बना के देख लो कुछ भी। अगर सर ये 4 क्यूब है और ये 4 का स्क्वायर है, तो सर यहाँ भी कोई ना कोई स्क्वायर होगा। अगर ये 5 है, अगर ये 4 है, तो यहाँ पे 3 होगा, पक्की बात है। अगर ये स्क्वायर है और ये क्यूब है, तो बच्चों ये स्क्वायर होगा और 3 का स्क्वायर बच्चे कितना आ जाएगा यहाँ पे 9। अगर यहाँ पे 3 क्या है माइनस प्लस है, अगर यहाँ 2 माइनस है, तो मेरे हिसाब से यहाँ हो सकता है यहाँ 2 प्लस कर दो, यहाँ 2 प्लस कर दो और 9 2 कितना आ जाएगा 11। एक पर बना के देखते हैं, कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर मिलेगा इस सवाल के अंदर। अब ये क्या है गुरुजी, ये क्या है, अब ये भी तो क्यूब हो सकता है, ये क्यूब हो सकता है और ये क्यूब किसका है 2 का क्यूब हो सकता है। अगर 2 का क्यूब नहीं सर, इसको भी स्क्वायर बना के देखेंगे, फिर उसको भी स्क्वायर बना के देखेंगे, फिर आगे भी कोई ना कोई स्क्वायर बना के देखेंगे, लॉजिक कोई ना कोई चलेगा। तो सर आप इसको क्यूब ना बनाएं, आप इसको स्क्वायर बनाएं। सर स्क्वायर कैसे बनाएंगे, अगर ये अब ये भी एक क्यूब आएगा, फिर आगे क्यूब आएगा, आगे क्यूब आएगा, मेरे हिसाब से लॉजिक बिल्कुल चेंज जाएगा, बिल्कुल लॉजिक क्या जाएगा, चेंज जाएगा। फटाफट बच्चा सवाल आपके सामने क्या हो सकता है, ये वैल्यू इसके नज़दीक जाएगी, ये वैल्यू इसके नज़दीक जाएगी और ये वैल्यू इसके नज़दीक जाएगी। अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो गुरुजी यहाँ पे 1 आएगा। अगर ये स्क्वायर तो गुरुजी ये भी स्क्वायर आएगा और 1 का स्क्वायर और प्लस में कितना है सर, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ 1 प्लस में आएगा, 1 प्लस में 1 और 1 कितना आएगा बच्चे यहाँ पे 2, बिल्कुल सर 2। अगर सर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर बनाओ, 1 है 3 है और 5 है, तो बच्चे यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 है और यहाँ 7 का स्क्वायर बनाओ, किसका बनाओ 7 का स्क्वायर बनाओ। और सर 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, कितना आ जाएगा 49। अगर यहाँ पे 1 प्लस है, यहाँ 1 प्लस है, यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 3 प्लस है, तो यहाँ पे 4 प्लस होगा पक्का। तो यहाँ बच्चे 4 प्लस आएगा और 9 4 बचे 13 और 4 और 1 बचे 5 और आएगा 53। क्या आएगा बच्चे 53। और एक ही ऑप्शन में पहली सीरीज में 53 है। बिल्कुल लाजवाब सवाल आपके सामने, हाँ या ना सवाल। पॉइंट क्लियर है विद्यार्थियों, समझ में आया। अगर सर एक जगह स्क्वायर एक जगह क्यूब, बच्चे ये है आपके सामने सीरीज का सवाल। और पहले बच्चे लगाया मैंने स्क्वायर का लॉजिक, और स्क्वायर का लॉजिक लगाते ही आपके पहले ही डिजिट के अंदर 53 यहाँ बना है और किसी ऑप्शन में 53 है नहीं, वो आखिरी में 53 है बच्चे। और आंसर बच्चे कितना बनेगा 53 और समथिंग आपका आंसर बनेगा। पहले सर स्क्वायर और आगे बना है बच्चे क्यूब। आगे बात समझ में, आगे क्या बना है बच्चे क्यूब। नेक्स्ट बच्चे कमेंट करें आंसर में, और आप एक जगह स्क्वायर लगाओ, एक जगह लगाओ बच्चे आप क्यूब। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन आपके सामने शुरू, आंसर बना के देख लो बच्चे, आंसर बना के बिल्कुल कंसेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शुरू। जब आंसर बन जाए ना बच्चे, जब आंसर बन जाए तो भाई फटाफट आंसर बनाया करो विद्यार्थियों, फटाफट आंसर बनाया करो। बहुत बढ़िया, लो जी सर सारे ऑप्शन दिखाई देंगे अब आपको, फटाफट जल्दी जल्दी सारे विद्यार्थी बच्चे नेक्स्ट आंसर बनाए। नेक्स्ट बच्चे आंसर बनेगा क्या, नेक्स्ट आंसर बनेगा क्या विद्यार्थियों कि सर लिखा क्या है, लिखा बच्चे यहाँ पे क्या लिखा है 7 लिखा है, 14 लिखा है, 33 लिखा है, 70 लिखा है, 131 लिखा है और लिखा क्वेश्चन मारे गए, लिखा क्वेश्चन मारे गए। अब फिर मैंने कहा बच्चे बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बच्चे आंसर बनाए सारे विद्यार्थी, फटाफट आंसर आपके आने चाहिए, फटाफट आंसर बच्चे, बहुत बढ़िया।
कि सर 7 है, 14 है, 33 है, 70 है, 131 और क्वेश्चन मारे गए। देखो एक ही बात, बड़े ही बच्चों एक अच्छा एक नंबर लिखा आपके सामने 60 और 70, 60 और 70। जब भी 70 लिखा हो ना, 60 और 70 के नज़दीक लिखा हो तो सबसे पहली बच्चे पहचान क्यूब की, सबसे पहली पहचान क्या है? क्यूब की। अगर ये क्यूब की पहचान है ना, क्यूब की पहचान, तो बच्चे क्यूब ही बनाएंगे सबसे पहले। अगर क्यूब की पहचान है बच्चे, और लॉजिक क्यों लगाओ? जब आपको पता हो कि सर ये वैल्यू 70 है तो ये 70 बन सकता है, तो मेरे हिसाब से बन सकता है ये 4 क्यूब हो सकता है। 4 क्यूब कितना बच्चे? 64। कितना बच्चे? 64। और 64 में आपने क्या जोड़ दिया? 6। 64 6 कितना आ जाएगा? 70। बन गया नहीं बन गया? एक बार बना के देख लो ना। ओके, ये लॉजिक ना लगे बच्चे, फिर लॉजिक और लगाओ अलग से। अब ये बना के देखो, अगर ये 4 है ना, ये 3 बनाओ। मैंने क्या किया? 3 क्यूब कर दिया। 3 क्यूब कितना कर दिया बच्चे? 27। और 27 से आप 33 बना सकते हो बड़े आसान से। कैसे बच्चों? अगर यहाँ 6 जुड़ा है ना भाई, यहाँ भी 6 जोड़ दो, और 7 और 6 13 है, 2 और 1 3 है। अगर यहाँ 33 तो सर यहाँ भी 33। लॉजिक बिल्कुल मैच है। क्यूब करके 6 जोड़ दो, क्यूब करके 6 जोड़ दो। शानदार लॉजिक आपके सामने है बच्चों। मैंने कहा कि सवाल जहां से बने वहां से शुरुआत कर दो सवाल बनाने की। क्यों बार बार लॉजिक चेंज करो भाई? सिर्फ आंसर आना चाहिए एग्जाम के अंदर, बहुत बढ़िया वाला लॉजिक लगा के। अब सर ये कितना है? 3 का, ये 4 क्यूब है, तो गुरुजी 5 का क्यूब है। शानदार नजर आ रहा है हमें कि सर 5 क्यूब 125 होता है। अगर आप यहाँ पे 6 जोड़ देंगे, 6 और 5 11 है, 2 और 1 3 है, यहाँ बच्चे 131। बिल्कुल लाजवाब है, हाँ है ना सर सवाल? तो आप अब आंसर बनाएंगे कि सर 3 क्यूब, 4 क्यूब, ये 5 क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 क्यूब, और 6 क्यूब आएगा 216। अगर हर जगह 6 जुड़ा है तो बच्चों यहाँ भी 6 जुड़ जाएगा। और यहाँ पे 6 जोड़ते ही 6 और 6 12 है, 1 और 1 2 है, और यहाँ भी 2 है। और विद्यार्थियों शानदार आपका आंसर कितना आएगा? 222। शानदार भाई, गुड़िया रानी बहुत बढ़िया, शानदार। किरण आपका अगर आंसर बहुत बढ़िया। अगर आंसर बच्चों बी है, जिसे विद्यार्थी का आंसर बिल्कुल लाजवाब आपके सामने आंसर है, बिल्कुल लाजवाब आपका आंसर विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया शानदार। कमेंट किया करो विद्यार्थियों, आंसर है बहुत बढ़िया। चौधरी जी आपका बच्चा आंसर कितना आया है? ए। कितना आंसर है आपका? ए नहीं, आंसर बच्चों बी आएगा। अपना आंसर एक बार कृपया करके आप चेक करें बच्चे, आंसर आपका क्या आएगा? ए आएगा, बी आएगा? बच्चों आंसर बी है। लॉजिक आपके सामने है। सवाल के बच्चे लॉजिक देखना आज, और सवाल का बच्चे वैल्यू देखो कि सवाल कैसा कैसा बना है आज। स्टेटमेंट देखो बच्चे एग्जाम के अंदर कि कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं एग्जाम के अंदर। मैंने कहा क्लास ही एडवांस की है, क्लास ही बच्चों एडवांस की है। और अगर एडवांस की क्लास है ना बच्चे, तो क्वेश्चन भी एडवांस होंगे आपके सामने। सवाल शुरू लिखे बच्चे, सवाल अब फटाफट। क्या लिखा सर? यहाँ पे 2 लिखा है, फिर 6 लिखा है, यहाँ 12 लिखा है, फिर 21 लिखा है, 34.5 लिखा है। लो जी सर, ये बना ना सवाल। अब आगे क्वेश्चन मारे गए, आगे क्वेश्चन मारे गए। अब आंसर बनेगा क्या? 222। बहुत बढ़िया किरण, बहुत बढ़िया शानदार। किरण बालाजी जी बहुत बढ़िया शानदार, आपका आंसर 222 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत बच्चे फटाफट आंसर बनाए आप स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शुरू हो गया है कि नेक्स्ट आंसर बनेगा क्या? नेक्स्ट आंसर बनेगा क्या? जल्दी बनाइए आप फटाफट। कि सर एक बात है जिंदगी में, एक बात हमेशा याद रखना कि सर सवाल बनाया जाता है कैसे। देखो बनाया जाता है कैसे, जब भी जिंदगी में आपको लाइफ में एग्जाम के अंदर एक जगह पॉइंट आ जाए, किसकी जगह आ जाए? एक जगह पॉइंट आ जाए। सीरीज छोटी छोटी जरूर होती है, अगर एक जगह पॉइंट आ जाए तो सबसे पहली बात आप उसका अंतर बनाओ। क्या बनाओ? उसका पहले अंतर, उस सवाल का अंतर बनाओ। क्या गुरुजी कैसे? अब सर 2 में क्या जोड़ें कि 6 बन जाए? क्योंकि वैल्यू प्लस की तो सर प्लस ही करेंगे ना। सर 2 में क्या जोड़ें कि 6 बन जाए? 4। अब 6 में क्या जोड़ेंगे सर? 12 बन जाए 6। अब सर 12 में क्या जोड़ेंगे सर? 21 बन जाए 9। हाँ या ना सर? सवाल बिल्कुल सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब सर यहाँ पे 9 आ गया, और सर सवाल लिखते ही समझ में आना चाहिए ये मल्टीप्लाई है, ये बच्चे मल्टीप्लाई है। अब ये मल्टीप्लाई तो मान लिया, अब ये 2 से कटता है, ये 2 से कटता है, ये तो 2 से नहीं करता बच्चों। अब लॉजिक चेंज हो गया। अब सर आप इसका अंतर बना लो। अगर मैं इसका बच्चे अंतर बनाऊंगा, इसका अगर सवाल का अंतर बनाए सवाल को आगे, सर 2 में क्या जोड़ेंगे? 6 बन जाए। 4 में क्या जोड़ सर? 2, 6 आ गया सर। अब 6 में क्या जोड़ सर? 9 बन जाए, यहाँ 3 जोड़ दिया। अब सर एक सीधी सी बात है, यहाँ 2 जुड़ा है, यहाँ 3 जुड़ा है। अगर यहाँ पे 4 जोड़ेंगे, अगर आप यहाँ 4 जोड़ेंगे और 4 जोड़ के 9 में 4 जोड़ दिया, आपने 13 बना दिया। क्या बना दिया? 13। और 21 में 13 जोड़ के आप 34.5 नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। आगे सर बात समझ में? तो कहने का मतलब है यहाँ लॉजिक क्या हो जाता है हमारा? चेंज। लॉजिक क्या हो जाता है? चेंज। आगे बात समझ में? बच्चा सोचता है इतना आसान क्वेश्चन है। मैंने कहा भाई सवाल कैसा भी आ सकता है, लॉजिक कुछ भी हो सकता है। बना के देखो जिंदगी में, सवाल का लॉजिक बच्चे हो सकता है क्या? अब मैंने कहा अगर सवाल ऐसे ना बने
सवाल ऐसे ना बने। तो फिर मैंने कहा कि सर कोई ना कोई लॉजिक हो सकता है। अब सर है तो लॉजिक सर है। अब मैंने एक बात बताई, जब भी एक पॉइंट आए ना वहाँ डिफरेंस बना दो और डिफरेंस बना के फिर पॉइंटों से गुणा कर दो। क्यों पॉइंट लेके आना है ना, पॉइंट लेके आने तो पॉइंटों से गुणा करो बच्चों, पॉइंटों से गुणा करते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि सर इस 4 से 6 पे जाना है, 4 से 6 पे जाना है तो गुरुजी इस 4 को आपने 1.5 से गुणा कर दिया, उसको 1.5 से, और 15 चौके 60 है, 15 चौके 60 है, 6.0, 6.0 ये 0 हटा दो और यहाँ क्या बन जाता है 6। आगे बात समझ में सर नहीं समझ में आई? आगे बात समझ। नेक्स्ट उसके बाद फिर अगर आपने इस वैल्यू से बच्चे फिर वैल्यू पे जाना है, अगर आपने 6 को फिर आप पॉइंटों से गुणा करो, क्योंकि सर आप 1.5 से जब इसको गुणा करोगे 15 6 कितना आ जाएगा 90, 15 6 के 90, 9.0, 0 हटा के वैल्यू कितनी बनेगी आपके सामने 9। हाँ या ना सवाल? पॉइंट क्लियर है? और उसके बाद बच्चे फिर वैल्यू आपके सामने बन जाती है। अब सर इस 9 को किससे गुणा करो आप यहाँ पे 1.5 से, और 15 में कितना होता है 135, 15 में आएगा 135, 135 पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद में, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 13.5, 13.5। अब गुरुजी इस वैल्यू में आप 13.5 जोड़ेंगे ना, जब 13.5 जोड़ेंगे 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 13.5 आपके सामने क्लियर कंसेप्ट। आगे बात समझ में? अब सर आंसर बना के बताओ। सब इसका आंसर बनेगा जब मैंने कहा जो सवाल आपके सामने है तो वैल्यू आपके सामने है, अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब सर कैसे? देखो जब इसकी गुणा की जाए, इसकी गुणा किया, इसकी गुणा किया, ये आंसर आया, तो अब आप क्या करेंगे, तो आप गुणा करेंगे कितना 13.5 को, अब 1.5 से गुणा करेंगे, 1.5 से गुणा करेंगे और जो भी बच्चा आपका आंसर आएगा इस वैल्यू में जोड़ेंगे और बच्चा आपका क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। आगे बात समझ में नहीं समझ में? कमेंट करे बच्चा फटाफट, आंसर आएगा क्या? आंसर आएगा क्या? क्लियर बच्चे कंसेप्ट आपके सामने? शानदार बच्चे, जवाब आपके सामने आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, शानदार, क्लियर बच्चे। क्वेश्चन मैंने कहा बच्चे क्वेश्चन का लेवल देखो और बच्चे सवाल का बच्चे लेवल देखो कि सर लेवल क्या हो सकता है क्वेश्चन का। बस एग्जाम आपका करेक्ट होना चाहिए, सीटी में बच्चे कैसा भी सवाल आए और आपका आंसर बनना चाहिए। नेक्स्ट बच्चे कमेंट करें बच्चे, आंसर बच्चे फटाफट बनेगा क्या? नेक्स्ट बच्चे सवाल आपके सामने है, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। जल्दी जल्दी बच्चे, लॉजिक आपने सीख लिया कि लॉजिक बन सकता है क्या? 1 है बच्चे, फिर 10 है बच्चे, फिर क्या है 28 है, फिर क्या है 91 है, फिर बच्चे कितना है 370 है, और नेक्स्ट क्वेश्चन मारे गए, आंसर आएगा क्या? आंसर आएगा क्या? शानदार जवाब आपके सामने। सभी विद्यार्थी कमेंट किया और बच्चे आंसर बनेंगे क्या? फटाफट आप कमेंट किया और आंसर बनेंगे क्या? सवाल शुरू। 1 लिखा है, 10 लिखा है, 28 लिखा है, 91 लिखा है, 370 लिखा है, 370 लिखा है। आगे क्वेश्चन मारे गए। अब बच्चा कहेगा, बच्चा क्या कहेगा? सर एक बात कहें, बताओ भाई, ये क्यूब है सर, 3 क्यूब है, 3 क्यूब 27 है, मान लिया भाई 3 क्यूब 27 और ये कितना बनेगा 28। बिल्कुल सर सही, 28 बना दिया भाई। आगे तो क्यूब नहीं है, आगे तो क्यूब नहीं है, मान लिया आपकी बात, ये 3 क्यूब है बट आगे क्यूब नहीं है, ये क्यूब बना दिया, ये भी क्यूब के नज़दीक नहीं है, क्यूब नज़दीक है। 7 क्यूब 343 है, मैं आपकी बात मान गया, 7 क्यूब 343 आपकी बात है मैं मान गया, बट 343 में बचे 1 2 3 4 5 जोड़ के 370 नहीं बना सकते भाई, नहीं बना सकते। समझ में आया? तो लॉजिक क्या है गुरुजी? लॉजिक बताओ। अब मैंने कहा अगर ये 3 का क्यूब नहीं है तो सर बनेगा क्या? तो फिर बनेगा क्या? मैंने कहा सोचो भाई क्या बन सकता है, सोचो भाई बन सकता है क्या? मैंने कहा जब भी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े ऑप्शन आ जाए, इतने बड़े बड़े ऑप्शन आ जाए और आपको सवाल समझ में ना आए, सवाल समझ में ना आए, ये ना कोई स्क्वायर, ना ये क्यूब समझ में आ रहे, ना ये मल्टीपल समझ में आए, ना ये पावर, कुछ भी समझ नहीं आया, तो सबसे लास्ट में आपने एक लॉजिक लगा के देखना बच्चे। वो लॉजिक होता है अंकों का। आप किसका लॉजिक होता है? अंकों का। आप कोई ना कोई अंक उठा लो, अंक उठा लो, क्योंकि जब इतना बड़ा ऑप्शन है ना, इतने बड़े ऑप्शन है, आप बच्चे इसको एक डिजिटल मेथड जो है एक सम का मेथड, किसका? एक सम का मेथड होता है बच्चे। बहुत बढ़िया चौधरी बाबू जी, बहुत बढ़िया शानदार आपका आंसर, बहुत बढ़िया शानदार। किरण का भी आंसर ए है और 50.25, बहुत बढ़िया शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे, बहुत बढ़िया शानदार आपका नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन कि जब भी ना ये स्क्वायर, ना ये क्यूब, ना ये मल्टीप्लाई, तो बच्चे इसके अंकों पे आ जाओ। अंक कैसे लिखो गुरुजी? अगर यहाँ पे 1 लिखा है ना और सर इसे डबल डिजिट को जिंदगी में सिंगल बना देंगे। कैसे बना देंगे बच्चे? अगर यहाँ पे 1 है ना, इस 10 को आप 1 प्लस में 0 लिखोगे तो बच्चे यहाँ पे कितना लिखा जाएगा? 1। हाँ या ना सर सवाल? अब सर 2 और 8 को, और 2 और 8 को आपने जोड़ दिया, और 8 और 2 10 है, 10 को फिर जोड़ दिया, 1 प्लस में 0 है, तो बच्चे यहाँ भी कितना बन जाएगा? 1। गुरुजी यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो यहाँ भी कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। है ना बच्चे? लॉजिक आपके सामने शानदार जवाब के। मैंने कहा एग्जाम में बच्चे क्या क्या सोचोगे, जब ही सोचोगे, जब ही बनाओगे, जब आप सीखोगे। अब क्या किया आपने? 9 प्लस में 1 कितना बन जाएगा गुरुजी? 10। 10 को फिर जोड़ दिया, 1 प्लस में 0 और फिर बन जाता है 1। फिर बनाओ आप 3 प्लस में 7 और प्लस में 0 और 7 और 3 10,
10 प्लस में 0 10 और 1 प्लस में 0 और यहाँ भी आएगा 1 तो यहाँ भी 1। और मैंने कहा जब ये भी 1 तो ये भी 1 और यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 तो यहाँ भी 1 तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 1 आना चाहिए। और किस ऑप्शन को जोड़े कि आंसर 1 आ जाए? सर यहाँ पे 7 और 1 8, 1 नहीं है। 8 और 1 9 और 5 14, आंसर 1 नहीं है। 7 और 7 14 और 1 15 और 5 20, 1 नहीं है। तो मेरे हिसाब से आंसर आपका सी आएगा। क्या आएगा? बना के देखो। 855 को जब आपने क्या किया 1 प्लस में 8 प्लस में 5 प्लस में 5 और 5 10, 10 और 8 18 और 18 और 1 19 को फिर जोड़ दो, 9 और 1 10, 10 को फिर जोड़ दो, 1 प्लस में 0 यहाँ भी 1। तो मैंने कहा ज़िंदगी के अंदर बच्चों एग्जाम में यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ 1 यहाँ 1 तो बच्चों यहाँ भी 1 तो बच्चा राइट आंसर बच्चे कितना आएगा 1855। शानदार आपके सामने पॉइंट क्लियर बच्चा नहीं क्लियर सवाल की शानदार बच्चे सवाल आपके सामने। मैंने कहा देख बच्चों लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं, स्क्वायर के भी लगेंगे, क्यूब भी लगेंगे, मल्टीप्लाई के भी लगेंगे, पावर के लगेंगे, पॉइंटों से गुणा होगी, पॉइंट भी जुड़ेंगे और बच्चे ज़िंदगी में जब कुछ भी ना बने तो बच्चों अंक भी जुड़ेंगे। आगे बात समझ में ना बच्चों? शानदार सवाल आपके सामने। बच्चा सोचेगा यहाँ तक, बच्चे जब तक नहीं सोचेगा, जब तक बच्चा पढ़ ना ले तो बच्चे पढ़ा करो सवाल को, अच्छे सवाल पढ़ा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत बढ़िया शानदार। कमेंट करे बच्चे फटाफट, बहुत बढ़िया। किरण बच्चे 1855 बहुत बढ़िया शानदार। किरण बालाजी बहुत बढ़िया। अब आंसर बच्चों को आने लगे बहुत बढ़िया शानदार। कोशिश करो स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी बनाइए बच्चे। नेक्स्ट आंसर आएगा क्या? जल्दी नेक्स्ट आंसर आएगा क्या? बना विद्यार्थियों सवाल, आप कोशिश करें आंसर बच्चों जल्दी बनाइए। सवाल बच्चे आज इतने सारे सवाल होंगे कि आप सवाल बनाते रह जाओगे। सीखने बच्चे कितना लॉजिक सीखोगे आप। जल्दी क्या लिखा है सर सवाल आपके सामने? 3 लिखा है, 7 लिखा है, 13 लिखा है, 25 लिखा है, 47 लिखा है, 83 लिखा है और लिखा बच्चे क्वेश्चन मार्क है। कहने का तो मतलब एक है सर, वैल्यू बढ़ गई। चाहे तो स्क्वायर हो सकता है, चाहे क्यूब हो सकता है, चाहे मल्टीप्लाई हो सकता है। तो मैंने कहा भाई साहब 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 माइनस में 1, 13 दूनी 26 माइनस में 1 और 25 दूनी 50 माइनस में 1। 49 नहीं है 47 है, 49 नहीं है 47 है। लॉजिक कुछ और होएगा, मल्टीप्लाई ही नहीं लगेगा, कोई ना कोई लॉजिक कुछ और लगेगा। फटाफट सवाल बनाएं आप, फटाफट बच्चे आप सवाल बनाएं। आंसर क्या बन सकता है? जल्दी सारे विद्यार्थी, आप भी सारे विद्यार्थी बच्चे आंसर बनाओ स्पीड से। फटाफट बच्चे आंसर बनाओ आप स्पीड से। शानदार, जल्दी बनाओ सारे विद्यार्थी। मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है आपको? बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है बच्चे आपको? बिल्कुल शानदार अक्षर नज़र आ रहे हैं बच्चे? शानदार। और सवाल शुरू। अब मैंने कहा गुरुजी मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई तो नहीं, गुरुजी यहाँ तो मल्टीप्लाई ठीक है, 3 दूनी 6। बच्चा क्या करता है, लो बना देते हैं एक बार, कोशिश कर लो, कोई नहीं। 3 2 6 प्लस में 1 जोड़ दिया, यहाँ पे 7 आ गया। फिर बना दी बच्चे ने, 7 को 2 से गुणा कर दिया। सर कितना कर दिया? 7 दूनी 14 और बच्चा माइनस में 1 कर दिया 13। ये भी बात मान ली। बच्चे ने क्या किया, 13 को 2 से गुणा कर दिया, 13 दूनी 26 है, माइनस में 1 कर दिया, बच्चों 25 आ गया। मान लिया ये प्लस है, ये माइनस है बच्चे, ये माइनस है, तो लॉजिक गलत हो गया। लॉजिक क्या हो गया? गलत। सीरीज कहती है ऐसे नहीं, बराबर सब कुछ चलना चाहिए। लॉजिक बच्चे गलत है। लॉजिक क्या है यहाँ पे? गलत है। अब मैंने फिर कहा, फिर क्या होगा? मैंने कहा भाई साहब जब सवाल समझ में ना आए, कोई जब सवाल समझ में नहीं आ रहा आपको और वैल्यू बढ़ गई है, ना ये स्क्वायर नज़र आ रहा, ये ना ये क्यूब नज़र आ रहा, ये मल्टीपल नज़र नहीं आए और अंक थोड़े नज़दीक भी हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, वैल्यू नज़दीक है, तो आप इसका डिफरेंस बना के देखो। मैंने क्या किया सर, 3 में क्या जोड़ेंगे सर? 7 बन जाए 4। 7 में क्या जोड़े सर? 13 बन जाए, 7 और 6 13। अब 13 में बच्चे क्या जोड़ दिया? 7 और 6 13। 13 में क्या सर? 25 बन जाए। आपने जोड़ दिया सर यहाँ पे 12, क्योंकि सर 3 और 2 5, 1 और 1 2 सर 2 12, बिल्कुल सर सही है। और 47 में 25 में क्या जोड़ेगी सर? 47 बन जाए। आपने सर कितना किया? 7 में से 5 के बच्चे यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ बच्चे 2 कितना जोड़ दिया आप सर? आपने 22 जोड़ दिया, बिल्कुल सर सही है, क्योंकि सर 5 और 2 7, 2 और 2 4। गलत नहीं होना चाहिए बच्चा सवाल आपका। एग्जाम में एक बार बनाओ और बिल्कुल स्टिक आंसर बनाओ आप। शानदार। अब सर इसमें क्या जोड़ेंगे सर? अगर यहाँ पे 7 और 5 बच्चे कितना होता है? 13 होता है। और बच्चे यहाँ पे कितना जोड़ दिया सर? अपने 25। यहाँ पे क्या जोड़ दिया सर? अपने 25 है, क्योंकि सर आपने क्या किया? 7 और 5 बच्चे कितना होता है? 13। 25 नहीं जोड़ेगा, यहाँ पे 26 जोड़ेगा, क्यों? 7 और 6 कितना होता है बच्चे? 13। ओ भाई 36, क्योंकि सर 7 और 6 13 और सर
4 4 7 और 1 8 83, बिल्कुल सही, शानदार। नेक्स्ट। अब सर सवाल अब भी नहीं बनता। मैंने कहा सर अभी अब कोई लॉजिक है? मैंने कहा भाई अब कोई लॉजिक है, लॉजिक लगा के देखो गुरुजी, अब लॉजिक लगा के देखो। अब सर कैसे देखो? अब ये कोई सारे स्क्वायर है नहीं, कोई क्यूब है नहीं, कोई मल्टीप्लाई है नहीं, कोई पावर है नहीं, अंकों का जोड़ है नहीं, फिर अंक नज़दीक है। अंक जब नज़दीक हो, मैंने आपको पहली दूसरी क्लास में कितने सवाल करवाए, जब अंक नज़दीक हो आप इसका अंतर बनाओ। मैंने क्या जोड़ दिया सर यहाँ पे 2, क्या जोड़ दिया सर यहाँ पे 2, 4 में 2 जोड़ दिया 6 बनेगा। अगर सर अब आपने यहाँ पे कितना जोड़ दिया आपने 6 जोड़ दिया, 6 में 6 जोड़ दिया 12 बनेगा। अगर सर 12 में आपने 10 जोड़ दिया, 12 में 10 जोड़ दिया तो बच्चे कितना बन जाएगा? 12 में 10 जोड़ दिया बच्चे 22 बन जाएगा। अब 22 में आपने कितना जोड़ दिया सर हम यहाँ पे 14, क्यों सर 4 और 2 6, 2 और 1 3। तो ये सवाल बच्चे कुछ नज़र आ रहा है। अब सर क्या नज़र आ रहा है? सवाल आपके सामने क्लियर हो चुका है बच्चे। लॉजिक देखो सवाल में बच्चे, अब जाके बच्चे कहाँ सवाल बनेगा? अब मैंने कहा वैल्यू अब भी नज़दीक है, वैल्यू अब भी नज़दीक है ना, तो एक ही लॉजिक लगाओ डिफरेंस का बच्चे। क्या बच्चे 2 में 4 जोड़ दिया, 2 और 4 कितना आएगा 6, और 6 में 4 जोड़ दिया कितना आएगा 10, और 10 में 4 जोड़ दिया कितना आएगा 14। लॉजिक बिल्कुल सही, सीरीज बिल्कुल सही। डिफरेंस बच्चे फोर्थ ऑर्डर क्वेश्चन बोलते हैं इनको कि सर यहाँ भी 4 जुड़ा है, यहाँ भी 4 जुड़ा है, यहाँ भी 4 जुड़ा है, सीरीज बिल्कुल सेम। तो सर अगर यहाँ 4 जुड़ा है तो आप यहाँ भी 4 जोड़ेंगे और यहाँ 4 जोड़ेंगे, 14 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, 14 और 4 कितना होएगा 18, और 36 में 18 जोड़ेंगे ये अंक आ जाएगा। 8 और 6 कितना आ जाएगा 14, 8 और 6 14, 3 4 और 1 बचे 5, यहाँ आपने 54 जोड़ दिया। अब 83 में कोई वैल्यू जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और सर 3 और 4 कितना आएगा सर यहाँ पे 7, और 8 और 2 10, और 8 और 2 10 और 3 13, और विद्यार्थी आपका आंसर राइट कितना आएगा 137, 137। शानदार जवाब आपके सामने। पॉइंट क्लियर है विद्यार्थियों? समझ में आ रहा बच्चा? नहीं आ रहा सवाल? आप देख सकते हैं बच्चे कितने लेवल के और कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आपके सामने बच्चे लिखे गए हैं। मैंने कहा ना कैसा भी सवाल होगा यहाँ बच्चे पूरी कोशिश करी जाएगी कि सीटी में आपका एक भी सवाल ना रुके। यही बच्चे किसी तरीके का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठे हैं बच्चे, इनसे बढ़िया सवाल मेरे हिसाब से तो नहीं आएंगे। इतने बड़े बड़े सवाल, इतने बड़े बड़े कंसेप्ट के सवाल आपके सामने हैं। पॉइंट क्लियर है विद्यार्थियों? आंसर बच्चे कितना आएगा 137। और ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में हरियाणा में आ लिया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बच्चे ये सवाल कितनी बार आ लिया। शानदार जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शुरू बच्चे, आप स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चे क्वेश्चनों का, आप सवाल देखते चलो, एक भी ना बनाओ, कोई चक्कर नहीं, ना बने कोई चक्कर नहीं, बट समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अब समझोगे बच्चे तो ही जाके एग्जाम में बनाओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शुरू है, फटाफट बच्चों जल्दी जल्दी। मैंने कहा क्वेश्चन इतने सारे हैं बच्चे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सिर्फ आप बना के देखो। मैंने कहा 1 है और यहाँ लिखा बच्चों 16 है, लिखा भाई यहाँ पे 44 है, लिखा यहाँ पे 98 है, लिखा 204 है, और लिखा क्वेश्चन मारे गए। आंसर बनेगा क्या? आंसर बनेगा क्या? बनेगा क्या? देखो सवाल लिखते चीज़ को समझ में आना चाहिए कि लॉजिक क्या हो सकता है, लॉजिक क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया। कमेंट नज़र नहीं आ रहे बच्चों के? एक मिनट फटाफट आप देखिए, कमेंट देखते हैं बच्चों के, कमेंट नज़र नहीं आए। बहुत बढ़िया, रिपीट करना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल हाँ बहुत बढ़िया। ले भाई एक बार सवाल को रिपीट करवाया जाएगा, बिल्कुल। आप एक बार नहीं बच्चे 10 बार पूछिए सवाल को, एक बार नहीं 10 बार पूछ सकते हो। अब मैंने कहा जब वैल्यू आपके सामने आ जाए, ठीक है, सॉरी जस्ट, ठीक है, जब आपके सामने बच्चों सवाल आ जाए और सवाल समझ ना आए, वैल्यू नज़दीक हो, वैल्यू क्या हो? नज़दीक हो। जब ये स्क्वायर ना हो, क्यूब ना हो, मल्टीप्लाई ना हो, पावर ना हो, अंकों का जोड़ ना हो, तो भाई सबसे पहले किरण गुड़िया रानी आप इस सवाल को पहले डिफरेंस बनाएंगे आप, ठीक है। 3 में क्या जोड़ेंगे 7 बन जाए 4, 7 में जोड़ेगा 6, 7 और 6 कितना बन जाएगा 13, 13 में 12 जोड़े कितना बन जाएगा 25, 25 में 22 जोड़े कितना बन जाएगा 47, और 47 में 36 जोड़ दे कितना बन जाएगा 83। अब सवाल यहाँ भी समझ नहीं आया। मैंने कहा अगर अंक नज़दीक है ना, अंक नज़दीक है तो आप एक बार फिर इसका जोड़ बना के देखें। 4 में जोड़ दिया 2, 4 और 2 बचे कितना बन जाएगा 6, 6 में 6 जोड़ दिया कितना बनेगा 12। अब क्या जुड़ रहा है मैं वो देख रहा हूँ बस। 12 को 22 बना दिया, 12 में 10 जोड़ दिया 22 बना दिया, 22 से 36 बना दिया आपने, तो 22 में बच्चे 14 जोड़ दिया कितना बना दिया 36 है। आगे बात समझ में? अब भी ना समझ में आया ना बच्चों, तो आप फिर अंतर बना दो। 2 में 4 जोड़ दिया 6 आएगा, 6 में 4 जोड़ दिया 10 आएगा, और 10 में 4 जोड़ दिया 14 आएगा। अगर बच्चों यहाँ 4 जोड़ा है, यहाँ 4 जोड़ा है, तो यहाँ भी क्या जुड़ जाएगा 4 जुड़ जाएगा, और 14 और 4 कितना हो जाता है 18, 14 और 4 कितना होगा 18। अब जब 36 में 18 जुड़ेंगे तो बच्चे तो ही ना ये वैल्यू आएगी,
और 6 और 8 और 6 14, 3 4 और 1 हासिल का 5, यहाँ पे 54 और 83 में 54 जोड़ा बच्चों तो है ना 137 आएगा, क्योंकि सर 3 और 4 7 होता है, 8 और 5 बच्चों 13 होता है, और आपका आंसर कितना आएगा 137 आएगा। पॉइंट क्लियर है विद्यार्थियों? शानदार सवाल आपके सामने हैं, नोट कर लिया विद्यार्थियों सवाल अगर ना बने तो, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे सवाल अब समझ में आया ना? ओके क्वेश्चन बच्चों, ठीक है बच्चे, बार बार कहो, आप बार बार कहेंगे, मैं बार बार भी रिपीट करवाऊंगा, बट आप समझने की कोशिश करो सवाल को, लेवल बच्चे बढ़ता चलेगा सवाल का। सवाल शुरू बच्चे एक और फटाफट आपके सामने कि सर 1 लिखा है, 16 लिखा है बच्चे, फिर 44 लिखा, 98 लिखा, 204 लिखा, तो लॉजिक क्या हो सकता है? लॉजिक क्या हो सकता है? फटाफट सारे विद्यार्थी बनाइए, लॉजिक क्या हो सकता है? लॉजिक हो सकता है क्या? जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए सारे विद्यार्थी भाई। मैंने कहा सर सबसे पहले पहचान, ये कोई स्केयर है, मान लिया ये स्केयर है, मान लिया मैंने स्केयर है कोई भी, बट यहाँ पे कोई स्केयर नहीं है गुरुजी, ये कोई स्केयर नहीं है, स्केयर नहीं है। ये आपस में मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई भी नहीं है, ये ना ये स्केयर है, ना ये मल्टीप्लाई है, ना ये पावर है, ना अंकों का जोड़ है, ना ये माइनस है, बट वैल्यू बढ़ गई है, वैल्यू बढ़ गई है ना बच्चों, तो लॉजिक एक ही है भाई। मैंने अभी आपको क्या बताया भाई, जब वैल्यू बढ़ जाए ना, अगर सवाल ना समझ में ना बच्चों, तो आप एक लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक बच्चे आप प्लस करके देखो कि एक में क्या प्लस करें कि सर 16 बन जाए, कुछ ना कुछ तो प्लस करेंगे ना, आप करके देखो। मैंने क्या किया, मैंने तो एक ही बात करके देखी कि सर अगर एक में आपने 15 जोड़ दिया, 1 और 15 कितना बच्चा 16 है। अब उसके बाद में अब इस सवाल को मैंने अगर बना के देखा, अब सर 16 दूनी 32 है, मैंने कहा सर इसको अगर मल्टीप्लाई ना करके, मल्टीप्लाई इसको प्लस ना करके, इसको मल्टीप्लाई से बना के देख लें। अगर मैंने कहा कि सर इसको ऐसे ना बना के, क्योंकि मुझे एक बात नज़र आ रही है, क्योंकि ये 100 है और ये 200 है, ये 2 गुना के नज़दीक है, ये 40 है और 80 है, ये 2 गुना के नज़दीक है, और ये भी मुझे कुछ 2 गुना के नज़दीक नज़र आ रहा है, तो मेरे हिसाब से पहले मैं इसको प्लस ना करके मैं इसको एक बार मल्टीप्लाई बना के देखते हैं, मल्टीप्लाई बना के देखते हैं कैसे गुरुजी। मैंने क्या किया, ऐसे हो सकता है 16 को 2 से गुना करके देखते हैं, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, और 32 से आपने 44 बनाना है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ बच्चों 12 प्लस कर दिया, 12 प्लस कर दिया। अगर यहाँ पे 12 प्लस कर दिया है ना यहाँ पे, तो 2 और 2 बच्चे कितना आएगा 4, और 3 और 1 कितना आएगा 4, तो 44 बन गया। बिल्कुल सही है सर आपकी बात, यहाँ पे बिल्कुल सही बात है सर आपकी, यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर ये यहाँ पे बनाया ना, तो इसको फिर बना के देखते हैं आप, लॉजिक सही होना चाहिए बस अपना। 44 को आपने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया। अगर सर 44 दो बच्चे यहाँ पे कितना आएगा 88 आएगा, सर 44 दो 88 आएगा, और सवाल लिखते ज़िंदगी में समझ में आया। मैंने कहा ना बना के देख लिया करो, अगर ये 100 और ये 200 है तो डबल के नज़दीक है ना, ये 44 और कितना है 88 के नज़दीक है ना, डबल कर दिया। यहाँ पे 16 दूनी 32, 32 में जोड़ दिया 12, कितना आएगा 44, बना के देखते हैं ना सर। 44 दूनी बच्चे कितना आएगा 88, 44 को 2 से गुणा कर दिया 88, 88 को 98 बनाना बच्चों, आप यहाँ पे 10 जोड़ दो, यहाँ पे आएगा 8 और 8 और 1 9, कितना बनेगा 98। बिल्कुल लाजवाब लॉजिक लग गया सर, शानदार। कैसे आपने यहाँ पे 12 जोड़ दिया और यहाँ पे आपने क्या जोड़ दिया 10 जोड़ दिया, बिल्कुल सही है। तो बना के देखेंगे जरूर अब की बार अपा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ना प्लस से बनाते हैं ना, प्लस से बनाते तो टाइम लग जाता, डिफरेंस से डिफरेंस बनाना पड़ता। अब यहाँ डिफरेंस बच्चों नहीं बनाना पड़ेगा। अब यहाँ 2 गुणा, यहाँ 2 गुणा, तो बच्चों यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगी, और 8 दूनी 16, 1 9 दूनी 18, और एक कितना आ जाएगा 19, 196। अगर यहाँ 12 जुड़ा है, यहाँ 10 जुड़ा है, तो सम संख्या जुड़ गई है। 12 के बाद में 10, तो बच्चे यहाँ पे कितना जुड़ेगा सर 8, और 8 जोड़ दिया, 8 और 6 14, और 9 और 1 10, और हासिल का बच्चे 1, तो बनेगा ना 204। बिल्कुल लॉजिक आपके सामने और शानदार सवाल आपके सामने। पॉइंट क्लियर है विद्यार्थियों? आ रहा है समझ में सवाल है, कंसेप्ट बच्चों है ना सर। लेवल बच्चा कहाँ तक सोचेगा भाई, सोच के देख और भाई बना के देख सवाल को। अब मैंने क्या किया, अभी आंसर बनाओ सर आप। मैंने क्या किया, इस 204 को अगर हर जगह 2 से गुणा है, तो यहाँ भी बच्चों 2 से गुणा होगी। आंसर क्या आएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 0 0, 2 दूनी 4, 408। अब जुड़ेगा क्या, यहाँ 12 जुड़ा है, यहाँ 10 जुड़ा है, यहाँ 8 जुड़ा है, तो यहाँ पे पक्का 6 ही जुड़ेगा, क्योंकि सर सम संख्या यही होती है। और 8 और 6 14, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ 4 आएगा, और वाक्य में आपका आंसर 414 आएगा। शानदार जो जवाब आपके सामने है सवाल का। पॉइंट क्लियर विद्यार्थियों? आगे भाई बात समझ में विद्यार्थियों? क्वेश्चन क्लियर नहीं क्लियर है आपको? समझ में आ रहे बच्चे क्वेश्चन? बिल्कुल बहुत बढ़िया मैंक, बहुत बढ़िया शानदार। 414 7 के 7 विद्यार्थियों का आंसर आ गया। बहुत बढ़िया शानदार आपका आंसर, शानदार जवाब। पॉइंट क्लियर है बच्चे? लेवल कैसे है क्वेश्चनों के बच्चे? समझ में आ रहे भाई? नहीं आ रहे हैं? मैंने कहा इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे, इससे थोड़े आसान क्वेश्चन हैं। क्लास नंबर 1, सीरीज नंबर 1 और सीरीज नंबर 2 जो मैंने भाई पहले पढ़ा रखी है। और बच्चे ये थोड़ी एडवांस क्लास है। जो बच्चे नए नए विद्यार्थी हैं, कृपया करके वो क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 को भी ज़रूर देखें, और फिर क्लास नंबर 3 भी दोबारा देखना, आप दोबारा भी देखना। आप आगे ना बात समझ गए, क्योंकि एप्लीकेशन बच्चे क्लास ये रखी
बड़ी होती हैं सारी। बिल्कुल 414, बिल्कुल बहुत बढ़िया शानदार किरण भाई, बहुत बढ़िया शानदार 414। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शुरू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शुरू। क्वेश्चन का लेवल ठीक है, कैसे बच्चे क्वेश्चन, अगर आप कहेंगे और लेवल बच्चे तो और बढ़िया क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे आपको, बस आपका आंसर आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए बच्चे क्वेश्चन। लिखा सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, यहाँ पे 24 लिखा है, यहाँ पे 60 लिखा है, यहाँ 120 लिखा है, यहाँ 210 लिखा है और बच्चों क्वेश्चन मार्क लिखा है। आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? शानदार सवाल आपके सामने है, आंसर आएगा क्या? मैंने कहा विद्यार्थियों, जब भी सवाल आपके सामने या ऐसे सवाल आ जाता है और एक बात आ जाए ध्यान में, एक सवाल समझ में आ जाए, एक पॉइंट नज़र आ जाए, वो पॉइंट ज़िंदगी में क्या है भाई साहब? 60। अपने को तो भाई 60 नज़र आते हैं ना, एक बात नज़र आती है बच्चों को बताने की, भाई क्या ये क्यूब हो सकता है, भाई क्या हो सकता है? क्यूब हो सकता है भाई। और क्यूब बच्चे कैसे हो सकता है? मैंने कहा जब 60 और 70 के नज़दीक वैल्यू है ना भाई, आप क्यूब कर दे, सीधी सी बात। सबसे पहले क्यूब, सबसे पहले क्यूब बनाना। गुरुजी कैसे बनाओगे क्यूब जरा? मैंने कहा भाई क्यूब कर दो। अब क्यूब बना के देखेंगे। 60 तो भाई क्या है, 60 ऐसे है। आपने क्या किया सर, आपने क्या कर दिया, 4 क्यूब कर दो। 4 क्यूब कितना होता है? 64, और माइनस में 4 ही कर दो। 64 में 4 के बच्चे कितना आ जाएगा? 60। शानदार जवाब के सामने। बनेगा नहीं बनेगा? आगे बढ़ेंगे फिर तो। लो भाई 120 है, ये 5 क्यूब है, 5 क्यूब कितना आ जाएगा? 125। 5 क्यूब 125 है और माइनस में 5 कर दो भाई, कितना बन जाएगा? 120। शानदार जवाब आपके सामने। फिर बनाओ नेक्स्ट। मैंने क्या कर दिया? 6 क्यूब कर दिया। 6 क्यूब कितना आएगा? 216 है भाई, और 216 में से भाई आप माइनस क्या करेंगे? वही अंक माइनस कर रहे हैं जो बच्चे वैल्यू का क्यूब किया जा रहा है। 4 क्यूब तो 4 माइनस 5 क्यूब तो माइनस 5 माइनस और 6 क्यूब तो 6 में 216 में से 6 गए 210 आपके सामने। तो बच्चा नेक्स्ट आपके सामने बच्चे आंसर आ जाता है। आप 7 क्यूब करेंगे, 7 क्यूब 343 है भाई, और बच्चे माइनस कर देंगे 7, और बच्चे 13 में से 7 के बच्चे कितना आ जाएगा आपके सामने? 6। बच्चे यहाँ पे कितना आएगा? 3। बच्चे यहाँ पे आएगा 3। तो बच्चे शानदार आंसर आएगा आपके सामने 336। लाजवाब आंसर है भाई साहब। पॉइंट क्लियर बच्चे नहीं क्लियर? कितनी बार एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कितनी बार? जब बच्चे आपको ऑफलाइन बच्चे अकेडमी के अंदर यहाँ पढ़ाया भी जाता है। ऑफलाइन के अंदर बच्चे अगर आप नज़दीक के विद्यार्थी हैं तो बच्चे आप ऑफलाइन आके भी क्लास ले सकते हैं। ऑफलाइन के अंदर बच्चे ऐसे पढ़ाया जाता है, बच्चे ऑनलाइन के अंदर भी पढ़ाया जाता है। अगर आप बहुत दूर से हैं तो बच्चे बहुत बढ़िया है, आप क्लास को देख रहे हैं। अगर आप बच्चों नज़दीक से हैं तो अपनी जिद अकेडमी है बच्चे ऋषि नगर के अंदर गली नंबर 2 में कोने के ऊपर बच्चे, बिल्कुल बस स्टैंड के पास में, बस स्टैंड में आप आओगे, जिद अकेडमी का बच्चे आपको लोगो नज़र आएगा सामने बच्चे लगा हुआ। आप आके बच्चे डेमो क्लास लगाएं जो बिल्कुल फ्री है अपनी। आगे बात समझ में? और बच्चे ऑफलाइन का भी आप आनंद ले सकते हैं पढ़ाई का। शानदार जवाब आपके सामने शुरू, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन आपके सामने, पढ़ो बच्चों और आंसर दिया करो बच्चे। बहुत बढ़िया 336 में अंक भाई, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है? 1 लिखा है और 5 लिखा है भाई, 11 लिखा है, 49 लिखा है, 49 के बच्चे 239 लिखा है, और लिखा क्वेश्चन मारेगा, लिखा क्वेश्चन मारेगा भाई। एक बात समझ लेना जिंदगी में, ठीक है? बहुत बड़े मैंक भाई, देख सीधी सी बात है मैंक भाई, फटाफट आंसर आया करे, फटाफट आंसर बनाया करो। लॉजिक क्या छोड़े भाई, देख तमाशा जिंदगी का। मैंने कहा जब वैल्यू नज़दीक है, अगर ये देखो, अगर ये 50 है और ये 250 है, लगा लो आइडिया। ये 50 है और ये 250 है, 5 गुना के नज़दीक है। ये 11 है और ये 44 है, 11 चौक 44 है, और 4 गुना का नज़दीक मेरा भाई मैंक भाई। उसके बाद में अगर ये 5 गुना का नज़दीक है, ये 4 गुना का नज़दीक, तो ये 3 गुना का नज़दीक है। बनेगा ना बनेगा मेरा भाई आंसर? हाँ या ना? सवाल कि सवाल को देख के लॉजिक आना चाहिए दिमाग में कि क्या हो सकता है, क्यों मैं जोड़ूं यहाँ पे, क्यों मैं जोड़ूं भाई। मैं जब जोड़ूंगा तो इतने बड़े वैल्यू कैसे जोड़ूंगा, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू कैसे जोड़ूंगा? तो जोड़ मत मेरे भाई, क्या बना दे भाई? मल्टीप्लाई बना दो, मल्टीप्लाई बना। जहाँ से सवाल समझ में आया ना भाई वहीं से बना दो। मुझे तो यहाँ समझ में आया है। एक बार रुको गुरुजी, मैं तो इसको ऐसे बनाऊंगा मेरे हिसाब से, मैं तो चाहे इसको और चाहे इसको, मैं तो मल्टीपल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा भाई? 4 को कुछ 11 को 4 से गुणा कर दिया, और 11 को 4 से गुणा कर दिया, और 11 चौक 44 है, और आपने 5 जोड़ दिया। 44 और 5 कितना आ जाएगा? 49। बिल्कुल बन गया सर, बिल्कुल बनेगा सर। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा सर। आगे बना के देखते हैं सर, आगे बना के देखते हैं। अगर सर ये 4 गुना के नज़दीक है, अगर सर ये 4 5 चौका 20 है, अगर ये 50 है, ये 5 चौका 20, आप 200 नहीं बनाओ, आप 5 गुना बनाओ। अगर ये 4 गुना है ना, तो मैं इसको करता हूँ 49 को 5 गुना बना के देखेंगे अपन। 9 5 45, बचेगा सर 4, 5 चौका 20, बचेगा 4, 245। आगे सर बात समझ में?
अब अगर ये प्लस है तो आप ऐसे करो, यहाँ बच्चे कोई ना कोई वैल्यू माइनस कर देते हैं, फिर आप माइनस करते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ एक वैल्यू बच्चे माइनस कर दिया, सर 6 माइनस कर दिया, क्योंकि 15 में 6 के बच्चे कितना बचेगा 9, और यहाँ बच्चे को 3, यहाँ बच्चे का 2, तो ही ना बच्चे 239 बनेगा। हाँ है ना जवाब। पॉइंट क्लियर नहीं क्लियर, बिल्कुल लॉजिक सर सही लग गया। आगे बात, 15 में बच्चे 6 के बच्चे कितना आएगा सर 9। अब आपके सामने बच्चे फिर लॉजिक है, मैंने कहा भाई बना के देख ले बस, कोई बात नहीं। अगर ये 4 गुना है ना मैं कहा भाई, और ये 5 गुना है तो यहाँ कितना बन जाएगा, 6 गुना के नज़दीक बन जाएगा। पक्की सर बात है, क्योंकि सर यहाँ पे 300 है और 6 3 18, सर कोई ना कोई वैल्यू बना के देखते हैं। अब सर आप 239 को अगर ये 4 गुना है और ये 5 गुना है तो अपन इसको 6 गुना के नज़दीक बना के देखते हैं, तो क्या बनेगा लॉजिक, 9 6 का 54, 9 6 का 54, यहाँ बच्चों 5 बचेगा, 6 3 18, 6 3 18, 18 और 5 कितना आएगा 23 बचेगा सर यहाँ पे 2, 6 दूनी 12 और 12 नंबर बच्चे कितना आ जाएगा 14। बिल्कुल लाजवाब सर, बिल्कुल लाजवाब सर, बिल्कुल लाजवाब। आपके सामने क्या किया सर आपने, फिर अगर यहाँ पे 5 जुड़ा है, यहाँ पे 6 माइनस है, तो यहाँ पे फिर 7 जुड़ेगा, यहाँ पे 7 जुड़ेगा फिर, क्योंकि सर अगर 7 जुड़ेगा तो मेरे हिसाब से फिर ऑप्शन नहीं बनेगा, मेरे हिसाब से फिर ऑप्शन नहीं बनेगा, क्योंकि सर 7 और 4 कितने बनेगा 11, हाँ बनेगा बिल्कुल, 7 और 4 11, 3 और 1 बच्चे 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 1, और आंसर बच्चे कितने का 1441। लाजवाब सवाल, बिल्कुल लाजवाब सवाल। आगे बात समझ में, पॉइंट क्लियर सर आपके सामने, समझ में आया बच्चे नहीं आया। मैंने कहा सवाल को बनाने का तरीका होना चाहिए बच्चे, बस आपके पास में सवाल को बनाने का तरीका, बस सवाल को समझो। गुरुजी जब इतने बड़े ऑप्शन है ना, इतने बड़े ऑप्शन है, आप जोड़ के कभी मत बनाओ पेपर के अंदर। सबसे पहली बात है, जोड़ के बनाओगे वक्त खराब है भाई साहब, जोड़ के ना बना। जब ऑप्शन इतने बड़े बड़े ना भाई, आप वहाँ पे मल्टीप्लाई बना के देख, मल्टीप्लाई मैंने क्या किया, ये मल्टीप्लाई नजर आई मुझे क्या नजर आया 49, क्या नजर आया 239 है भाई, मैंने 50 मानना भाई, इसको मैंने 250 मानना, और ये 5 और 4 गुना का नज़दीक आया नहीं आया, हाँ या ना जवाब आपके सामने। पॉइंट क्लियर है। मैं भाई सबसे पहले आंसर बहुत बढ़िया शानदार, 1427 मेरे हिसाब से नहीं आएगा बच्चों, आंसर 1441 आएगा, 1441 विद्यार्थियों। बच्चों आंसर थोड़ा सा चेक करें अपना, आंसर 1441 आना चाहिए। बैंक ने बहुत बढ़िया आंसर लगाया 1441, शानदार जवाब बच्चों आपका, 1441 शानदार जवाब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने शुरू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शुरू, जल्दी बनाइए आप, जल्दी जल्दी बनाइए। मैंने कहा अलग अलग प्रकार के टाइप के, अलग अलग टाइप के, अलग से अलग क्वेश्चन होंगे बच्चे, बस अब बनाते चलो। 2 3 9, 2 3 9, 40.5 40.5, फिर क्वेश्चन मारेगा। लो भाई सवाल, लो भाई सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। 2 3 9 40.5 क्वेश्चन मारेगा, आंसर बच्चों आएगा क्या, आंसर बच्चों आएगा क्या, जल्दी जल्दी बनाओ भाई, आंसर बच्चे बनेगा क्या, जल्दी 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 जल्दी। पानी की भी प्यास लगी है भाई साहब, बहुत बढ़िया, जल्दी बनाइए, जब तक मैं एक गिलास पानी पी लेता हूँ भाई आप, ठीक है फटाफट बच्चे बनाइए आप आंसर, जल्दी जल्दी करें आप, ठीक है, टाइम खराब ना करें सारे विद्यार्थी। बहुत बढ़िया भाई, आंसर बनाए सारे विद्यार्थी फटाफट, जल्दी जल्दी। आंसर बनेगा क्या, सारे विद्यार्थी जल्दी बनाइए आंसर, बहुत बढ़िया। टाइम दिया जा रहा है 1 मिनट का, वैसे आपके पास में सोचो बच्चे क्या हो सकता है। देखो मैंने कितनी बार एक बात बताई है, जब भी सवाल आपके सामने आ जाए ना, ये पॉइंट आ जाए, ये क्या आ जाए, पॉइंट आ जाए, ये पॉइंट आते हैं ना, तो आप पहले कोई जोड़ जोड़ के देख लो पहले एक वैल्यू को, जल्दी जल्दी बच्चे फटाफट भाई। जल्दी आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा भाई, छोड़ो, बहुत बढ़िया, कोशिश करो, बहुत बढ़िया। मैंने कहा भाई जल्दी कोशिश कर, मैंने कहा देखो सर एक बात है, ऐसे करो सर आप, अब ये मल्टीपल नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। अगर ये मल्टीप्लाई है ना गुरुजी, देखो पॉइंटों से मल्टीप्लाई है ना, बट आगे प्रॉपर नंबर तो जरूर आ गया, प्रॉपर नंबर जरूर आ गया ना, बट एक क्लियर नजर आ रही है मल्टीपल है। सर आप डिफरेंस बनाओगे ना तो सवाल बन भी सकता है, बट एक बात और नजर आ रही है सर हमें, क्या नजर आ रही है, ये मल्टीपल नजर आ रहा है मुझे। यहाँ पे मुझे एक बात नजर आ रही है, 3 को 3 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 9, 3 को 3 से गुणा कर दिया 9 आ गया, बट यहाँ पे भी आ जाएगा आंसर, फिर तो क्या आ जाएगा सर, आप ऐसे करो, इसको फिर गुणा कर दो 1.5 से, 2 को अगर आपने जैसे 3 को 3 से गुणा कर दिया ना,
9 आ गया। ऐसे ही अब 1.5 को अगर आपने देखो 3 बनाना कितना आसान है, 15 दूनी बच्चे कितना आ जाएगा 30, 3.0 तो 0 हटा दिया और बच्चे बच्चे वाले कितना 3। शानदार लवा जवाब आपके सामने हाँ है ना बच्चे। मैंने क्या किया यहाँ बच्चों कितना है 1.5, इसका बच्चे डबल कितना आएगा यहाँ पे 3। अगर ये इसका डबल है ना, अगर ये इसका डबल है तो फिर इसका डबल बन जाएगा। गुरुजी अगर इसका डबल आएगा ना फिर तो फिर इसका डबल 9 को फिर अगर आप 6 से गुणा करोगे 9 6 का 54 आएगा। ये डबल तो नज़र नहीं आया मुझे, डबल तो नज़र नहीं बच्चा कहेगा। अब 1.5 है उसका डबल 3 है बच्चे, उसका डबल कितना आएगा 6। ऐसे ना करो गुरु, आप ऐसे भी तो हो सकता है अगर 1.5 है 1.5 में 1.5 और जोड़ दिया 3 बना दिया। अगर गुरुजी अब 3 के अंदर ना 1.5 जोड़ेंगे ना, अगर आप 1.5 जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 4.5 से गुणा हो जाएगा। 4.5 से अगर इस वैल्यू को अब आप 4.5 से गुणा करेंगे ना तो देखो सर अगर आपने 45 को 9 से गुणा कर दिया, शानदार 9 5 45 बचेगा 4 और सर 9 चौका बच्चे कितना आ जाएगा 36। सर 9 चौका बच्चे कितना आएगा 36 और 9 चौका 36, 36 और 4 आएगा 40 है। तो सर 40.5 है। तो कहने का मतलब यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ पॉइंट लगा दो तो बन जाए ना सर 40.5। हाँ है ना जवाब सर आपके सामने। बहुत बढ़िया शानदार मैंक भाई 143 ऑप्शन में है। शानदार भाई बहुत बढ़िया शानदार मैंक, बहुत बढ़िया। इसको ये होता है बच्चा स्पीड। मैंने कहा अभी 1.5 है, 1.5 जोड़ दिया 3, इसमें 1.5 जोड़ दिया 4.5 बन गया यहाँ पे। अब सर 4.5 में अगर आपने 1.5 जोड़ दिया तो बच्चे बन जाएगा 6। कितना बन जाएगा 6। और सर अब आप 40.5 को गुणा कर देंगे 6 से, गुणा कर देंगे 6 से और 6 पंजा 30, यहाँ पे 3 आएगा और बच्चे 6 0 0 बच्चे यहाँ पे 3 बचेगा और सर 6 चौका 24, सर 6 चौका 24 और 6 चौका 24 243 है और यहाँ बच्चों पॉइंट है। और मैंक भाई मेरे हिसाब से आपका आंसर 143 ना के 243 आना चाहिए। शानदार जवाब आपका, शानदार जवाब आपका। पॉइंट क्लियर नहीं क्लियर है, आगे बात समझ में। शानदार जवाब बच्चों आपका। देखो बच्चे कितने प्रकार के क्वेश्चन हैं, कितने अलग अलग लॉजिक के सवाल हैं। मैंने कहा बच्चे सवाल बनाओ, बस आप सवाल बनाओ। शानदार जवाब आपके सामने। पॉइंट क्लियर बच्चे, क्योंकि सर वैसे भी आपको क्लियर नजर आना चाहिए। 40 और 6 गुणा करोगे 6 चौको 24 240 के नज़दीक आएगा, 240 के नज़दीक आएगा। और 0.5 को 6 बार गुणा करोगे ना तो बच्चे कितना आएगा 3 आएगा। तो आपके सामने बच्चे आंसर कितना आएगा 243 आएगा। क्यों भाई मैंक भाई शानदार जवाब आपका आंसर कितना आएगा बच्चे 243 है। क्लियर बच्चे क्वेश्चन, शानदार जवाब आपके सामने। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन शुरू। जल्दी जल्दी बच्चे आंसर बनाइए, जल्दी जल्दी आप आंसर बनाइए। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन आपके सामने शुरू है। लॉजिक सही लगाइए, लॉजिक सही लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, मैंने कहा ना लॉजिक लगाओ मत, लॉजिक पहले सोचा करो, लॉजिक सोचा करो बच्चे। लगाने से बच्चे बैठ रहे के लॉजिक को सोचिए। बहुत बढ़िया 143, बहुत बढ़िया। किरण बालाजी का आंसर बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। अब आंसर बी आया, बहुत बढ़िया शानदार है। लिखो बच्चे, मैंने कहा सवाल को पहले लॉजिक लिखो ना, बस लॉजिक पहले दिमाग में सोच लो कि हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जाम में बच्चे इतना वक्त नहीं होता आपके पास में। ये 22 है, 78 है, 166 है, 289 है और क्वेश्चन मारे गए। आंसर आएगा क्या? फिर सोचो। सवाल आपके सामने है, सवाल आपके सामने शुरू है। फिर सोचो, जल्दी जल्दी बच्चे बनाइए, जल्दी आप आंसर बनाइए। जल्दी जल्दी बनाइए आप आंसर फटाफट। बहुत बढ़िया 243, बहुत बढ़िया शानदार। कमल जी बहुत बढ़िया शानदार जी आपका भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शुरू है, जल्दी बनाइए। 1 ही मिनट का समय आपके पास है, बस 1 ही मिनट का समय आपके पास, जल्दी बनाइए। कि बच्चे बोलते हैं कि सर हमें भी टाइम दिया करो आंसर बनाने का, हम भी लॉजिक सोच सकते हैं। सोचो भाई सोचो, आपके सामने लिखा सवाल भाई, सोचो जल्दी। क्योंकि फिर बच्चे अगर ज़्यादा टाइम लगाओगे बच्चे, तो इतना टाइम बच्चों नहीं है ना बच्चों, फिर क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। सीखो जल्दी जल्दी भाई। ओके शुरू सवाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार बच्चों। एक बात नजर आई सर, देखो वैल्यू तो बढ़ गई है, वैल्यू बढ़ गई है गुरुजी, वैल्यू जरूर बढ़ गई है। अगर वैल्यू बढ़ गई बच्चे, यहाँ भी वैल्यू बहुत बढ़ गई है। ये डबल तो नहीं है सर, कोई डबल भी नहीं, बट एक बात नजर आई है, कोई ना कोई वैल्यू स्क्वायर भी हो सकती है। ये सारे स्क्वायर हैं नहीं, ये क्यूब है नहीं, मल्टीप्लाई है नहीं। सर मल्टीप्लाई करोगे ना तो मेरे हिसाब से वैल्यू उतनी नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये डबल नहीं है ना, ये ट्रिपल। अब ये वैल्यू तो डबल है और ये भी डबल नहीं है,
देखो लॉजिक कैसे लगाते हैं। मान लिया 3 गुना के नजदीक है, 4 गुना के नजदीक है, बट ये 3 गुना के नजदीक नहीं है, नहीं है। अगर ये डबल भी नहीं है और ये भी डबल नहीं है बच्चों, फिर समझ में है ना, तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैंने कहा मल्टीप्लाई नहीं है, जोड़ करोगे बच्चे, जोड़ ना करो, पहले कोई वैल्यू सोचो। मैंने कहा ये 78 है और बच्चे ये 22 है और बच्चे 166 है और ये कोई स्केयर नज़र नहीं आया भाई, स्केयर नज़र है। आपको क्या नज़र आया? मैंने कहा भाई 5 का स्केयर का, छोटे भाई 5 का स्केयर कितना आएगा? 25 और माइनस में 3 कर दिया, कितना आ जाएगा? 22। बिल्कुल लाजवाब सर, बिल्कुल लाजवाब। बनेगा नहीं बनेगा? लाजवाब बनेगा सर। अब मैंने कहा अब ये 5 का है तो ये किसका हो सकता है? या 9 का स्केयर हो जाएगा। 9 का स्केयर बच्चे कितना आएगा? 81 और बच्चे आपने माइनस में 3 कर दिया और 11 में से 3 गया बच्चे 8, यहाँ आएगा 78। बिल्कुल लाजवाब। मैंने कहा स्केयर क्यूब आने चाहिए भाई, आने चाहिए। रीजनिंग मेरे बच्चे आपको स्केयर क्यूब मल्टीप्लाई के सवाल जब भी बना सकते हैं। अब जब आपको स्केयर आएंगे तो अब 5 और 4 कितना आएगा? देखो 5 और 4 कितना आएगा? 9 और 9 और 4 बच्चे कितना आएगा? 13। क्योंकि सर आपने यहाँ पे क्या जुड़ा है? 4। 5 में 4 जोड़ दिया बच्चे 9 का स्केयर आएगा। अब 9 में 4 जोड़ दिया, 9 और 4 बच्चे यहाँ पे 13 है और बच्चे 13 का स्केयर बच्चे कितना आएगा? 169 है और आपने माइनस में बच्चे 3 कर दिया तो 166 है। बिल्कुल सर लाजवाब है। और उसके बाद मुझे क्या आएगा? अब सर यहाँ पे जब वैल्यू आएगी, यहाँ मुझे 13 में आपने 4 जोड़ दिया, 13 और 4 बच्चे कितना आएगा? 17 और 17 के बच्चे स्केयर कितना आएगा? 289। तो भाई ये तो 289 ही लिखा है, 289 लिखा है। आगे सर बात समझ में, अगर ये 289 लिखा है ना तो मेरे हिसाब से अगर ये 289 लिखा है तो कोई ना कोई तो लॉजिक हो सकता है कुछ और। तो बच्चे यहाँ पे -3 करेंगे तो यहाँ पे 286 होना चाहिए। और सर क्योंकि सर आगे अगर 17 में 4 जोड़ दिया आपने, 17 और 4 बच्चे कितना आ जाएगा? 21 आएगा। और गुरुजी 21 का स्केयर बच्चे कितना आएगा? 441 आएगा। 441 में से आपने अरे सर 3 माइनस कर दिया और 11 में से 3 के बच्चे यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ 3 आएगा और बच्चे यहाँ पे 4 आएगा। तो सर शानदार आपके सामने 438 आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ कोई ना कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि बच्चा लॉजिक जो दिमाग में आ रहे हैं बच्चे यहाँ पे 289 ना होके बच्चे यहाँ 286 होना चाहिए। 286 कर देना अब इसको, 286। शानदार। क्योंकि बच्चे इस लॉजिक से बच्चे आपके सामने 437 नहीं बनेगा मेरे हिसाब से, ठीक है? 437 नहीं, मेरे हिसाब से 438 बनना चाहिए, 438 बनना चाहिए। क्योंकि सर 11 में से 3 के बच्चे 8 है, यहाँ 3 और बच्चे यहाँ पे 4 है तो 438 बनना चाहिए लॉजिक के हिसाब से। क्योंकि बच्चों यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक बनेगी, फिर यहाँ बच्चों 9 ना आके तो यहाँ पे 6 आना चाहिए। कई बार प्रिंटिंग बच्चों मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मैंने बना के देखा आगे, बना के देखा ताकि अगर ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ हो सकती। लॉजिक यहाँ भी मैच किया, लॉजिक मैच यहाँ किया, लॉजिक मैच किया यहाँ पे और लॉजिक मैच यहाँ भी किया है ना बच्चे, तो गलती मेरे हिसाब से यहाँ हो सकती है बाय प्रिंटिंग मिस्टेक पीडीएफ के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे 286 आना चाहिए। पॉइंट क्लियर बच्चे। 438 बहुत बढ़िया शानदार, बहुत बढ़िया शानदार। आरती बहुत बढ़िया शानदार। किरण भाई बहुत बढ़िया शानदार। पॉइंट क्लियर। 438 आपका आंसर शानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी लेट आते हैं बच्चे, लेट जुड़ते हैं ना, कृपया करके बच्चों पहले क्लास के क्वेश्चन भी नोट कर लें। जो पहले बच्चे कितने प्रकार के क्वेश्चन करवाए गए हैं, आप कितने लेवल के सवाल करवाए गए हैं, कितने टाइप बताए गए हैं बच्चों आपको, और एग्जाम में कितनी बार वो सवाल आए हैं। पानी का गिलास ले आए, थोड़ा पानी गिलास। सवाल शुरू बच्चे फटाफट आपके सामने एक और कि सर यहाँ पे 30 लिखा है, फिर 16 लिखा है, 10 लिखा है, 8 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क लिखा, सवाल आपके सामने लिखा है। मैंने कहा जब जिंदगी में सवाल आ जाए आपके सामने, बहुत बढ़िया। 438 आपके आंसर सारे विद्यार्थियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी बनाइए। एक और बात, वैल्यू जब भी जिंदगी में घट जाए, वैल्यू कभी जिंदगी में घट जाए, वैल्यू घटे ना, इसके अंदर सवाल की ये कम हो गया, ये भी कम हो गया। मान लिया गुरुजी इसका हाफ कम हो गया, मान लिया ये हाफ कम हो गया। देखो कैसे, ये कोई स्क्वायर है नहीं, ऐसे बनाएगा। देखो ये कोई सारे स्क्वायर है नहीं, ये क्यूब है नहीं, ये मल्टीप्लाई है नहीं, यहाँ पे कोई पावर है नहीं, ये अंकों का जोड़ है नहीं, कोई लॉजिक नहीं लग रहा। ना ये स्क्वायर, ना ये क्यूब, ना ये मल्टीप्लाई, ना ये पावर, ना अंकों का जोड़, तो बनाएंगे क्या गुरुजी? मैंने फिर कहा जीवन के अंदर जब भी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे आना है तो आप बच्चों पॉइंटों से मल्टीप्लाई करो। क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 में बना के देखो, क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 को बना के देखो कि बच्चे आंसर बन सकते हैं क्या, आंसर बन सकते हैं क्या, करो कितने प्रकार के आंसर बन सकते हैं, कितने लॉजिक बन सकते हैं। मैंने क्या, अगर इसके हाफ के नज़दीक है, ये तो हाफ के नज़दीक है, ये तो हाफ के नज़दीक नहीं है ना, ये हाफ के नज़दीक नहीं है। अब ये भी दिक्कत आ गई गुरुजी, अगर आप इसका अंतर बनाएंगे तो यहाँ तो अंतर भी नहीं आ रहा सर, अंतर भी माइनस आ जाएगा, है ना एक लॉजिकल सवाल। मैंने कहा जेमन में जब ऐसे सवाल आते हैं तो कोई ना कोई तो लॉजिक हो सकता है। मैंने कहा अगर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे आएंगे ना तो पॉइंटों से गुणा करके देखो, अगर पॉइंटों से गुणा होकर आंसर नहीं आ रहा ना तो उसको फ्रैक्शन में ही ले लो,
फ्रैक्शन में ही ले लो। कैसे गुरुजी? ये इसका हाफ है, तो आपने क्या किया, इस 30 को आपने 1/2 से गुणा कर दिया। 30 को 1/2 से गुणा कर दिया तो किस पे कट जाएगा? ये 15 पे, और आपके सामने बच्चे आंसर कितना आ जाता है? 15 नहीं 16, ऐसे करो फिर आप, बहुत बढ़िया। अगर बच्चे ये 15 आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अगर ये 15 है ना, तो इस 15 में आपने 1 जोड़ दिया तो 15 और 1 कितना आ जाएगा? 16। शानदार जवाब। बन गया नहीं बन गया? बिल्कुल सर क्लियर बन रहा है। आगे बढ़ा। अब मैंने कहा अब इसका तो 1/2 तो नहीं है, हाँ हो सकता है। मैंने क्या किया, 16 को 1/2 से गुणा कर दिया तो किस पे कट जाएगा? 8 पे। और किस पे कट जाएगा? 8 पे। अगर ये 8 पे कट गया, मान लिया अगर 8 पे कट गया, तो सर आपने 10 बनाना है तो 8 में 2 जोड़ दिया, और 8 2 कितना आ जाएगा? 10। बिल्कुल सही है। यहाँ पे 1 जोड़ दिया, यहाँ पे 2 जोड़ दिया, बिल्कुल सर सही बन गया। आगे बनाना गुरुजी, आगे बना के देखते हैं। बिल्कुल सर सही, आगे तो बन जाएगा, यहाँ भी बन जाए मेरे हिसाब से। तो 10 को आपने 1/2 से गुणा कर दिया, किस पे कटेगा? 5 पे। 8 बनाओ, 5 और 3 कितना आ गया? 8। बिल्कुल सर सही। यहाँ भी आगे आ जाओ, 8 बना दिया आपने, बिल्कुल सही। अब इस 8 को आपने 1/2 से गुणा कर दिया, किस पे कटेगा? 4 पे। 4 में 4 जोड़ दिया भाई, 4 4 8, ये भी 8। फिर बनाओ, आ गया भाई, बहुत बढ़िया शानदार। फिर तो ये 8 को बच्चे 1/2 से फिर गुणा कर दिया आपने, किस पे कट जाएगा? 4 पे। यहाँ 4 जुड़ा है, यहाँ 1 जुड़ा, यहाँ 2 जुड़ा, यहाँ 3 जुड़ा, यहाँ 4 जुड़ा, तो यहाँ 5 जुड़ा। 5 और 4 कितना आ जाएगा? 9। शानदार जवाब, शानदार जवाब आपके सामने। अगर गुरुजी 9 आ गया ना, आ जाओ इधर आ जाओ सारे। 9 को 1/2 से गुणा करोगे ना, 9 के 2 से गुणा करोगे तो ये पॉइंटों में आ रहा है। किस में आ रहा है? पॉइंटों में आ रहा है। सर कितने पॉइंटों में आ रहा है? आप इसको जब कट करेंगे ना, यहाँ पे कट करेंगे, अगर ये कट हो ही नहीं रहा, कट हो ही नहीं रहा, नहीं कट हो रहा है भाई, कट नहीं हो रहा। आगे सर बात समझ में? जब ये कट नहीं हो रहा तो सर बनेगा क्या? तो सर बनेगा क्या? अब मैंने कहा अब सर कोई कट नहीं हो रहा, मान लिया अभी किस पे कट जाएगा? यहाँ पे 4.5 से कट हो गया, ठीक है 4.5 पे, क्योंकि सर इसका हाफ 4.5 हो गया। अब यहाँ पे 6 जोड़ दो मेरे हिसाब से, फिर कितना आएगा यहाँ पे? 10.5। बिल्कुल सर क्लियर, 10.5 आ गया। शानदार सर जवाब आपके सामने 10.5 है। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया शानदार जवाब है। अब 10.5 है, अब सर 10.5 है ना, अब ये अभी 10.5 है, फिर आगे आप मल्टीप्लाई करोगे ना, अगर आप मल्टीप्लाई आगे आगे करोगे तो मेरे हिसाब से सवाल का बच्चा आंसर क्या बन सकता है? कुछ और भी बढ़ सकता है। फिर सवाल आगे कर आंसर बनाएंगे इस सवाल का, ठीक है। अगर आगे आंसर बनाएंगे इस सवाल का, किस पॉइंटों से इसका लॉजिक एक और चेंज करके देखें कि इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है फिर पूरे लॉजिक से। शानदार जवाब 10.5, एक बार आपने बना दिया 10.5, एक बार लगा दिया लॉजिक 10.5। शानदार, इस सवाल के ऊपर 10.5 बना दिया, क्योंकि 1/2 से गुणा कर दिया, 1/2 से आपने गुणा कर दिया और बच्चा आगे क्या आपने आंसर बना दिया 10.5। इसका आंसर आया 10.5। बिल्कुल आरती, बहुत बढ़िया शानदार। 10.5 बन गया नहीं बन गया? बहुत बढ़िया शानदार है। बट आगे इसको एक बार ऐसे बना के देखें, 30 को 1/2 से गुणा कर दो आप, किस पे कटेगा? 15 पे। 15 और 1 कितना आ गया? 16। बिल्कुल सही है। अगर सर आपने क्या किया, इस 16 को आपने 2/3 से, नहीं वही ठीक है, बिल्कुल वो सही है, 10.5 वाला सही है, बहुत बढ़िया। और कोई लॉजिक नहीं लगाते, ठीक है, लॉजिक चेंज नहीं करते भी इसका, ठीक है। शानदार जवाब सर आपके सामने, क्योंकि सर 1/2 से ही ठीक चलेगा सवाल, और आंसर बच्चे आपका 10.5 पे चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लगा के देखना कि आंसर बच्चे नेक्स्ट आ रहा है नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया शानदार सवाल चेंज, कि लॉजिक बच्चे और भी लगा के देखते हैं, ठीक है। बाकी आंसर बन रहा है तो बच्चे बन रहा है आंसर, ठीक है। जल्दी बनाइए नेक्स्ट बच्चे, आंसर आपके सामने शुरू। बहुत बढ़िया, 10.5 तक। नेक्स्ट सर सवाल 1 लिखा है, 9 लिखा है, 17 लिखा है, 33 लिखा है, क्वेश्चन मार्क लिखा है, और बच्चे क्या लिखा है? 73 लिखा है। आगे बात समझ में? क्या लिखा है बच्चे? 73 लिखा है। अब आंसर बच्चे बनेगा क्या? जल्दी बनाइए सारे विद्यार्थी, फटाफट आंसर बच्चे बनाइए। आंसर बनेगा क्या? जल्दी 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 आप सवाल बनाइए फटाफट, सारे विद्यार्थी फटाफट आंसर बनाइए आप। सवाल का बच्चे बहुत अच्छे अच्छे सवाल होंगे, अच्छे लेवल के सवाल होंगे, लॉजिक के सवाल होंगे सारे। बहुत बढ़िया भाई, आंसर बनाओ जल्दी। कि 1 9 17 33 क्वेश्चन मार्क है और 73, आंसर क्या बन सकता है? आंसर जल्दी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने शुरू हो गया है। नेक्स्ट सवाल जल्दी बनाइए सारे बच्चे। अब सर सवाल कैसे बनाएं? अब मैंने कहा एक ही बात, जीवन के अंदर जब भी एक बनाना हो, जब भी जिंदगी में एक बनाना हो, एक बनाना हो अपने लाइफ के अंदर, एक देखो 0 बनानी हो तो एक बार स्क्वायर कर दो, एक बार माइनस कर दो, 1 स्क्वायर माइनस में 1 0 बन गया। अगर आपने बच्चों
मेरे हिसाब से एक बनाना हो ना तो डायरेक्ट एग्जाम में एक लॉजिक है, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर बच्चे बना सकते हैं अपन। मेरे हिसाब से इसको ऐसे बना सकते हैं। मैंने क्या किया, एक स्क्वायर कर दिया, एक स्क्वायर कर दो, एक माइनस कर दो, एक स्क्वायर एक स्क्वायर एक और एक माइनस, एक और एक दो, दो में से एक गया, जिंदगी में एक। बिल्कुल लाजवाब सवाल, हाँ है ना सवाल। 49 मैंक, बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन है बहुत बढ़िया, सबसे पहले बहुत बढ़िया, शानदार भाई, बिल्कुल सही, शानदार। नंबर 2, देखो ये मेथड है कि अगर आप इसको डिफरेंस से ना बनाएं, अगर आप इसको डिफरेंस से ना बनाओ और आपने इसको बच्चे स्क्वायर क्यूब से बनाना हो, एक स्क्वायर एक, यहाँ पे बच्चे कितना बना सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर प्लस में 1 बना दो, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4 प्लस में 1 8 प्लस में 1 कितना आएगा, 9। शानदार जवाब, हाँ है ना सर सवाल। पॉइंट क्लियर विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया शानदार सवाल। मैंने कहा बच्चा लॉजिक बहुत सारे हैं, डिफरेंस से बना सकते हो, डिफरेंस से बना सकते हो, एक और लॉजिक लगाओ, लॉजिक सीखो, शानदार। अब इसको बनाओ सर, आपने क्या किया, 3 स्क्वायर कर दिया, 3 स्क्वायर कर दिया सर, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 बच्चे 9 9 18 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 17। हाँ ना भाई साहब, पॉइंट क्लियर नहीं कि मुझे क्लियर है, शानदार, बहुत बढ़िया। मैं कि भाई आपने स्क्वायर से बनाया है या भाई आपने डिफरेंस से बनाया है, दोनों तरीके से आंसर बन सकता है, बहुत बढ़िया शानदार है। तो बच्चा अब इसको बना सकते हैं, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, प्लस में 4 का स्क्वायर है और प्लस में 1, क्योंकि माइनस में 1 प्लस में 1 माइनस में 1 प्लस में 1, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 1 बच्चे 32, नहीं प्लस में 32 प्लस में 1 बच्चे कितना आ जाएगा, 33। शानदार सर सवाल आपके सामने, बिल्कुल क्लियर मेथड समझ में आ रहे हैं आपको। अब सर यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर और माइनस में 1 आ जाएगा, क्योंकि सर 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25 और माइनस में 1 और 25 25 50 और माइनस में 1, आंसर वाक्य में कितना आएगा बच्चों, 49। शानदार जवाब में आएगा भाई आपका। पॉइंट बच्चे क्लियर नहीं क्लियर है बच्चे, शानदार, समझ में आया बच्चे, नहीं आया सवाल, समझा करो सवाल को, बनाया करो बच्चे सवाल को, लॉजिक समझा बच्चे, लॉजिक क्या क्या है सवालों के, लॉजिक क्या क्या है सवालों के, नए नए लॉजिक के सवाल, बढ़िया से बढ़िया बच्चे सवाल। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन आपके सामने कि सर बच्चे कितना बन गया है, 49, क्या 73 बनता है, सो लॉजिक से बना के देख लेंगे भाई। हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, प्लस कर देंगे 1, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 1, 36 36 72 और प्लस में 1 बच्चे कितना बनेगा, 73। बिल्कुल सही बन गया है। तो बच्चे वाक्य में आपका आंसर बच्चे कितना आ जाएगा, 49। शानदार जवाब आपके सामने। जब भी एक बनाना हो 2 बार स्क्वायर करके 1 माइनस कर देना बच्चे, वो लॉजिक लगा के देखना एग्जाम में कितनी बार बच्चे लॉजिक काम आते हैं, ये कितने बार ये लॉजिक काम आते हैं। डिफरेंस बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, पर डिफरेंस से पहले बच्चों आप स्क्वायर लगाओगे ना बच्चे, फटाफट आंसर आ जाएंगे आपके, फटाफट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कमल भाई, बहुत बढ़िया शानदार, कमल जट बहुत बढ़िया शानदार आपका आंसर। आरती का भी आंसर बच्चे बहुत बढ़िया, मैं करने भाई से बहुत बढ़िया, मैं बोलते कि सर हमने डिफरेंस से बनाया, बहुत बढ़िया शानदार, बिल्कुल सही। मैंने कहा डिफरेंस से बना सकते हैं, बट ये भी लॉजिक बहुत जरूरी है सीखना, बहुत जरूरी है सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शुरू, जल्दी जल्दी बनाइए बच्चे। हमने पता है कि बच्चा वहाँ पे डिफरेंस बनाएगा, जब तक बच्चा डिफरेंस बनाएगा ना बच्चे, उसको एक और लॉजिक सिखा दिया जाता है कि वो लॉजिक आप स्क्वायर से बना सकते हो, वहाँ पे कैसे बना सकते हो, स्क्वायर से बना सकते हो, लॉजिक सिखा दिया जाता है। मैंने कहा 0 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 18 है और ये 48 है, ये क्वेश्चन मारे गए और बच्चे यहाँ पे कितना लिखा है, 180 है। और मैंने अभी एक बात बताई, पिछले क्वेश्चन में एक बात बताई, मैंने कहा जब 0 बनाना हो ना तो आप स्क्वायर करके माइनस कर सकते हो, स्क्वायर करके माइनस कर सकते हो। जब भी 0 बनाना हो जीवन में आपको, जब सवाल आ जाए, जब भी सर आपके सामने 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, मैंने कहा मैं इसका डिफरेंस नहीं बनाऊंगा अभी। मैं कहा भाई डिफरेंस नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे इसका मल्टीप्लाई। क्या बनाएंगे, इसका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बनाएंगे तो भी सोल्व बना देंगे। मैंने कहा मल्टीप्लाई से पहले आप ऐसे करते हैं, इसको स्क्वायर बना के देख लेते हैं, क्या बना लेते हैं इसका स्क्वायर, क्या कर सकते हैं इसका स्क्वायर, भाई इसका स्क्वायर बना के देखते हैं। मैं भाई कैसे बना सकते हैं, मैंने क्या किया गुरुजी, इसका सवाल को ऐसे बना लिया, 1 स्क्वायर कर दिया, माइनस में 1 कर दिया, 1 स्क्वायर में से 1 माइनस कर दिया, आंसर आएगा 0। बिल्कुल सर सही बात है। अब गुरुजी आपने क्या किया, 2 का स्क्वायर कर दिया और माइनस से तो 0 नहीं कर सकते, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस करेंगे सर 0, तो सर 4। ऐसा तो सर कोई लॉजिक नहीं होता, गलत सर जवाब। और कोई लॉजिक लगाओ, और कोई लॉजिक लगाओ, जल्दी 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 लॉजिक लगाओ, फटाफट जल्दी लगाओ, जल्दी बनाइए। बनेगा नहीं, नहीं आया अभी तक आंसर। मैंने कहा फिर लगाओ लॉजिक, फिर लगाओ लॉजिक, लगाएंगे तो भाई साहब सेम ही, मैं भाई लगाएंगे पर सेम ही,
मैंने कहा ऐसे नहीं भाई, ठीक है, डिफरेंस से नहीं बनाएंगे, बना के तो देखेंगे इस सवाल को मल्टीप्लाई से नहीं, बना के देखेंगे सर इसको हम स्क्वायर से ही। किससे? स्क्वायर से ही। एक मिनट रुको, इसको यहाँ से ना बनाएं, इसको आगे बना के देखते हैं। मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर कर दिया और गुणा में 1 कर दिया। 2 का स्क्वायर 4 है, 4 को 1 से गुणा कर दिया। यहाँ भी आंसर 4 है, 4 तो भाई 4 ही है। और बना के देखेंगे 4 को, देख भाई आपके सामने मैंने क्या किया, 3 का स्क्वायर है, 2 से गुणा कर दिया भाई साहब। फिर 3 को बच्चे स्क्वायर 9 है, 9 को 2 से गुणा कर दिया और 9 दूनी 18 है और आपके सामने बच्चे 18 है। हाँ है ना सवाल? पॉइंट क्लियर? नहीं क्लियर है? सेम फिर बनाओ। मैंने क्या किया, 4 का स्क्वायर कर दिया और बच्चे गुणा बच्चे 3 कर दिया। फिर 4 का स्क्वायर 16 है, क्योंकि यहाँ पे 1 से गुणा है, यहाँ 2 से गुणा है और यहाँ 3 से गुणा होगी और 16 को 3 से गुणा कर दिया। बच्चे 16 दिए, बच्चे कितना आ जाता है? 48 आ जाता है। हाँ है ना सर सवाल आपके सामने? लॉजिक बिल्कुल क्लियर नहीं क्लियर है विद्यार्थियों? लॉजिक है ना क्लियर? मैंने कहा ये बना के देखो और सीख के देखो बच्चे, सीखो। डिफरेंस भी बहुत जरूरी है, बट ये लॉजिक बहुत जरूरी है बच्चे, क्योंकि टाइम बच जाएगा। जो बहुत बड़ी 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 वैल्यू आएंगी, स्क्वायर क्यूब की वैल्यू आएंगी, तो बच्चे वहाँ पे डिफरेंस बनाना बच्चे बहुत मुश्किल हो जाता है अपने लिए। अब बच्चे अब क्या बनाओगे, यहाँ 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर आएगा, गुणा में 4 आएगा और 5 का स्क्वायर 25 है, गुणा में 4 आएगा और 25 चौका बच्चे कितना आ जाएगा? 100 आएगा। और शानदार आपका आंसर बच्चे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। शानदार जवाब के सामने। अब यहाँ आ जाओ, अब बनाओ 0। अरे 0 बनाना इतना आसान है, 0 बनाना इतना आसान है। किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर दो तो 0 नहीं बन जाएगा? बन जाएगा भाई साहब। 0 बना बच्चे, 0 को 0 से किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर दो तो 0 बन जाएगा। तो बनाओ ना बच्चे। यहाँ पे मैंने क्या, 1 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे 0 है भाई, 0 है। और 1 को आप 0 से गुणा करोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी जिंदगी में? इसका 0 है। शानदार जवाब आपका आंसर। पॉइंट क्लियर बच्चे? नहीं क्लियर है? बहुत बढ़िया, शानदार है विद्यार्थियों। आपका आंसर बच्चे कितना आया है? 100। आरती बहुत बढ़िया, शानदार आपका आंसर 100, बहुत बढ़िया, लाजवाब है। पॉइंट क्लियर बच्चे? नहीं क्लियर है? समझ में मैं भाई? बहुत बढ़िया, शानदार है। आपके सामने बच्चे लॉजिक है, अलग अलग सवालों के अलग अलग लॉजिक और अलग अलग सवाल का बच्चे लेवल देखते चलो आप और समझते चलो। सवाल बहुत सारे होंगे, बस आप पढ़ने को समझने की कोशिश किया करो बच्चे। कमेंट किया करो बच्चे आंसर को बच्चे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कमेंट किया करो किस आंसर बनेगा क्या। सवाल स्वरूप 4 लिखा है, फिर 2 लिखा है, 4 2 और फिर 2 लिखा है, 4 2 2, यहाँ 3 लिखा है और फिर 6 लिखा है और क्वेश्चन मार्क लिखा है। अभी मैंने आपको एक बात बताई, बनाओ सवाल पहले, आप सवाल बनाओ पहले। अगर आपको मेरी बातों के अंदर भी ध्यान होगा कि सर क्या बता रहे हैं, साथ साथ में लॉजिक क्या क्या बता रहे हैं, ठीक है, तो मैंने कहा भी सवाल 1 सेकंड में ना बना दो तो भाई सब गारंटी आपकी, ठीक है, कि ये सवाल 1 सेकंड में ना बना दो तो आप, मैंने कभी एक बात बताई आपको, जल्दी बनाओ फटाफट। आप सारे विद्यार्थी जल्दी बनाओ भाई। खाना पीना बच्चे खाते रहा करो साथ साथ में, ठीक है, चाय पानी पीते रहा करो भाई, ठंड हो गई है, ठीक है। अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल रखें सारे बच्चे। एग्ज़ाम टाइम नज़दीक है, छुट्टी नहीं करनी, क्लास मिस नहीं करनी, पढ़ना ही पढ़ना भाई। जल्दी आंसर बनाओ। कोई विद्यार्थी जल्दी जल्दी कमेंट करें बच्चे, फटाफट बच्चे, बहुत बड़े इतने सारे विद्यार्थी कमेंट करें अपने आंसर क्या आएगा, क्योंकि 1 मिनट आपके पास है। फिर मैं आपको मैंने एक लॉजिक बताया, जब भी ज़िंदगी के अंदर, बताऊँ या बनाओगे, बताऊँ या बनाओगे, बनाओ जल्दी जल्दी बनाइए भाई फटाफट विद्यार्थियों, जल्दी बनाओ फटाफट बच्चों, फटाफट बनाओ जल्दी। सवाल बच्चे बहुत बाकी हैं, जल्दी बनाओ भाई आप जल्दी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। टाइम शुरू। कभी भी वैल्यू आपको ना समझ में आई, यहाँ समझ में आ रहा है 2 और 2 आ रहा है, समझ में 2 आ गया, लो आ गया गुरु जी, आ गया 2 को 2 से जाओ, 2 को 1 से गुणा कर दो, कितना बन जाएगा 2। अब गुरुजी 2 से 3 में जाओ, लाख बार मैंने पहले सवाल बना दिए, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 में 3-4 सवाल करवा दिए। 2 से 3 पे जाओ, ये 1 से गुणा, अगर ये 1 से गुणा है तो 2 से 3 पे जाने के लिए अब 2 को 1.5 से गुणा कर दो और 15 दूनी 30 है, 15 दूनी 30 है, 3.0 तो बच्चे 0 हट जाएगी और 3 बच जाएगा। हाँ है ना सर सवाल आपके सामने। अगर ये 1 से गुणा है, ये 1.5 से गुणा है तो सर क्लियर सी बात है, 3 को 2 से गुणा कर दो और 3 को 2 से गुणा कर दिया, सामने बच्चे कितना आ जाता है 6। हाँ है ना सर सवाल आपके सामने। पॉइंट क्लियर बच्चे? नहीं क्लियर बच्चे? मैंने कहा जल्दी जल्दी बनाया करो और फटाफट सवाल बनाया करो, जो कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए सवाल का भाई आपको, ठीक है। अब सर सवाल बनाएं आप, 6 को आप 2.5 से गुणा करेंगे तो सर अब देखो मल्टीप्लाई, आप 6 दूनी 12, 6 का आप 3, 12 और 3 15, आंसर 15। लाजवाब। कैलकुलेशन बहुत तेज होनी चाहिए आपका, गुणा करके बता देगा भाई आपको। 25 को आप
6 से गुणा करेंगे बच्चे, पहले आप ये पॉइंट है विद्यार्थियों, 6 पंजा 30, यहाँ पे बच्चों 3 बचेगा और 6 दूनी 12 और 12 और 3 15, पॉइंट के बाद बच्चे कितने बाद बच्चों पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ बच्चों पॉइंट है, ये हट जाएगा, आंसर बच्चे कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। शानदार जवाब आपके सामने है बच्चों। पॉइंट क्लियर नहीं क्लियर है बच्चों, समझ में आया सर सवाल आपको? कोई डाउट किसी विद्यार्थी को बच्चे किसी क्वेश्चन के अंदर, किसी स्टेटमेंट के अंदर, किसी लॉजिक के अंदर बच्चे? ठीक है ना बच्चों, बस सीखते रहो और समझते रहो और कमेंट करते चलो भाई साहब। क्लास के अंदर बच्चे, मैंने कहा क्लास के अंदर बच्चे इतने क्वेश्चन में कराऊंगा, इतने लॉजिक बच्चे कराऊंगा, आप बच्चे पढ़ पढ़ के खुश हो जाओगे। आगे ना बच्चे बात समझ में, और बच्चे एक भी सवाल नहीं रहने देंगे बच्चे। 15 बहुत बढ़िया कमल भाई, बहुत बढ़िया शानदार आपका 15 आंसर बच्चे, सबसे पहले आपका आंसर बहुत बढ़िया शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत बढ़िया शानदार। कमेंट किया करो, गलत होगा इससे कोई बड़ी बात नहीं, आज गलत होगा बच्चे, कल गलत होगा बच्चे, परसों सही भी होगा। जब सही होगा जब बच्चा आप मेहनत करोगे। समझ में आया बच्चों? 4 लिखा है, 8 लिखा है, 21 लिखा है, 4 8 21 और लिखा बच्चे 59 है, लिखा क्वेश्चन मारे गए, लिखा 314 है। आपके सामने बच्चे सवाल शुरू। आगे नमाज समझ में, मैंने कहा बहुत बढ़िया शानदार 15 बच्चों आंसर आ गया। अभी सेम सवाल मैंने कहा, जब भी अंक नज़दीक हो, जब भी अंक नज़दीक हो, अंक नज़दीक हो, ऑप्शन नज़दीक हो, अंक नज़दीक हो, ऑप्शन नज़दीक हो, तो लॉजिक एक लगाओ बच्चों, ना स्क्वायर लगाओ, ना क्यूब लगाओ, ना मल्टीप्लाई लगाओ बच्चे, आप बनाओ वहाँ पे डिफरेंस। क्या बनाओ? इसका डिफरेंस। आप इस डिफरेंस को सवाल से बना कर देखना बच्चों, आपका आंसर बनेगा ही बनेगा मेरे हिसाब से। समझ में आया बच्चे? शानदार जवाब। मैंने कितने सवाल बच्चे सेम क्वेश्चन करवा दिए, तो सर दिस इज द क्वेश्चन, इज द होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, कमेंट में बच्चे इसका आंसर आना चाहिए, कमेंट में बच्चे इसका आंसर आना चाहिए। ऑफलाइन के बाद बच्चे कमेंट में आंसर बच्चे आपके आना चाहिए, इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर आना चाहिए। स्टेटमेंट बच्चे नोट कर लिया आपने, कर ली नोट बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे मैं करवाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन को बच्चे बना के ऑफलाइन बच्चे कमेंट जरूर करना कि सर हमारा आंसर इस सवाल का ये आया था। नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चे फिर आपको बताया जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है बच्चों। शानदार जवाब। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन आपके सामने शुरू। लो सर जल्दी बनाइए, अब जल्दी सर सवाल आपके सामने, जल्दी जल्दी बच्चे सब बनाइए। 10 लिखा भाई, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 15 लिखा है, 34 लिखा है और क्वेश्चन मारेगा विद्यार्थियों। आंसर क्या आएगा? मैंने कहा कुछ भी नहीं हो सकता इस सवाल में, हो सकता है सर सीधी सी बात है, आप इसका अंतर बना दो मेरे हिसाब से। क्या बना दो इसका? अंतर। अंतर भी बना सकते हैं सर मेरे हिसाब से। अगर वैल्यू वहाँ पे 10 है, 10 से 6 पे गए, 6 से 8 पे गए, तो सर ऐसा है, ये तो डबल है, ये तो डबल है मान लिया, ये तो डबल है मान लिया, तो ये डबल तो नहीं है गुरुजी, ये भी डबल है मान लिया, बट ये डबल नहीं है, ये डबल नहीं है। ठीक है, मैं वही एक बार चेक करें इसका आंसर। आप जो 18 बता रहे हैं मेरे हिसाब से आपको 18 आंसर नहीं आएगा, चेक करें एक बार दोबारा आंसर आप, जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मेरे को मैंने एक बात बताई आपको लाइफ में, क्या बात बताई? बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जाना है ना, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जाना है तो एक केस लगाओ, सबसे पहले किसका केस लगा दो आप? पॉइंटों सा। किसका बच्चे? पॉइंटों का केस लगा दो मेरे हिसाब से। जल्दी बनाओ सवाल आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शुरू, जल्दी जल्दी। आंसर बनेगा क्या? जल्दी बनाओ फटाफट बच्चे, जल्दी। नहीं आया कोई बात, सीखो। जब भी पहले बच्चे 5-6 क्वेश्चन करवाए, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 में भी मैंने आपको बताया, क्लास नंबर 3 में भी कितने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, कितने प्रकार के लॉजिक बता दिए। जब भी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जाना है ना, तो सबसे पहली बात है आप इसको पॉइंटों से गुणा कर दो। 10 के नज़दीक 5 है ना, 10 के नज़दीक 5 है ना, हाँ सर 5 है ना, तो इसको आप 0.5 से गुणा कर दो ना गुरुजी। आप 10 को आपने 0.5 से गुणा कर दिया, 10 पंजे 50 है, 10 पंजे 50 है, 5 पॉइंट कितना है? 0, 5.0। 5 से 6 पे जाओ, 5 में 1 जोड़ दिया, 5 और 1 6 है। शानदार, आपके सामने सवाल सही है, हाँ या ना सर सवाल? हाँ या नहीं? सही सवाल, पॉइंट के पीछे, बहुत बढ़िया। अब सर 6 से 8 पे जाओ, मैंने कहा आपके सामने ये 0.5 है और ये इसके नज़दीक है। मैंने क्या किया, 6 को अगर आपने ये 0.5 है तो इसको 1 से गुणा कर दिया, 5 और 1 कितना आएगा? 6, 5 और 1 सॉरी 6 1 में कितना आएगा यहाँ पे? 6। और 6 से आप 8 पे जाओगे, यहाँ पे 1 जुड़ा भाई, यहाँ पे 2 जुड़ेगा और 6 और 2 कितना आ जाएगा? 8 है। शानदार सर, आपके सामने हाँ या ना सर सवाल है। आगे बात समझ में? सेम। अब सर अब भी आप इसको जा सकते हैं, सर ये 2 गुणा के नज़दीक तो नहीं है, 2 गुणा के नज़दीक तो नहीं है, ये 1 गुणा के नज़दीक भी नहीं है, ये 1.5 ये 1.5 गुणा के नज़दीक हो सकता है सर वैल्यू। कैसे गुरुजी बना के बताना सर? इस सवाल को अभी बना देगा ना भाई, सब बना के देख सर सवाल को। इस 8 को आप 1.5 से गुणा कर दो,
15 8 बच्चे कितना होता है 120, 15 8 बच्चे कितना होता है 120, मल्टीप्लाई और पहाड़ी बच्चे गुणा आनी चाहिए आपको, 15 8 120। अब सर पॉइंट यहाँ पे एक के बाद में ये 0 हटा दिया, यहाँ 1 जोड़ दिया, यहाँ 2 जोड़ दिया, तो कंफर्म सर सीधी सी बात है यहाँ 3 जोड़ेगा और 12 और 3 बच्चे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। आपके शानदार बच्चे लॉजिक आपके सामने आ जाएगा, लॉजिक आपके सामने शानदार आ जाएगा। हाँ या ना सर सवाल, हाँ या ना सर सवाल। क्या लॉजिक क्या था? 0.5 से गुणा, 1 से गुणा, 1.5 से गुणा, 2 से गुणा, तो सर पक्की सी बात है यहाँ बच्चे गुणा किससे हो जाएगी 2.5 से। 34 के बच्चे गुणा किससे हो जाएगी 2.5 से। हाँ या ना सर जवाब? बिल्कुल सर हो जाएगी। बस बना के देखो इस 34 को सर अगर आपने हो जाएगा 34 को 2 से गुणा कर दिया बच्चे कितना आ जाएगा 68, कितना आ जाएगा 68, और 68 में आप कितना जोड़ देंगे आप यहाँ पे 17, कितना जोड़ देंगे आप यहाँ पे 17, और 17 के बाद बच्चे वैल्यू जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ या ना सर सवाल? बिल्कुल सर क्लियर है। मल्टीप्लाई बच्चे करनी आनी चाहिए, पहले इसको 2 से गुणा कर दो, फिर इसका आधा कर दो, आ गया आंसर। बना सकते हो, बिल्कुल सही। आपने इस 34 को आपने 25 से गुणा कर दो, मतलब पॉइंट से गुणा करके बताएंगे। 5 चौका 20, बच्चे का सर 2, 5 3 15, 2 बच्चे आएगा सर 17, यहाँ पे गुणा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, सर 3 2 6, यहाँ बच्चे 0, सर 7 और 7 14, 8 और 7 बच्चे आएगा 15, 8 और 7 बच्चे कितना आएगा 15, सर 6 और 1 7, और यहाँ पे आएगा 8, कितना है सर आपके सामने 85, कितना है सर आपके सामने 85। आगे सर बात समझ में बनेगा सर नहीं बनेगा? बिल्कुल सर बनेगा 85। अब सर जुड़ेगा क्या, जुड़ेगा क्या? जुड़ेगा भाई, पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, अब क्या जुड़ जाएगा 5 भाई। 85 में 5 जोड़ दो भाई मयंक, 85 और 5 कितना आ जाएगा 90। शानदार जवाब आपके सामने। हाँ या ना सर सवाल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आरती भाई, बहुत बढ़िया कमल भाई, बहुत बढ़िया शानदार जवाब। पॉइंट क्लियर नहीं क्लियर सवाल आपके सामने? समझ में आ रहा बच्चा? नहीं आ रहा है सवाल? क्लियर है? मल्टीप्लाई आपको बच्चे ऐसे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बच्चे बना सकते हैं। 34 तो बच्चे कितना आ जाएगा 68, 34 का हाफ 17, 8 और 7 15, 7 और 1 8, जिंदगी में 85 और 85। हाँ या ना जवाब? डिपेंड करता है कि आप सोचते कैसे हैं, डिपेंड करता है आप मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। आगे ना हमारा फर्ज बनता है आपको दोनों मेथड से बताऊं, मैं आपको सिखाऊं कि बन सकता है कैसे। बहुत बढ़िया शानदार किरण कमल आरती, बहुत बढ़िया शानदार, बहुत बढ़िया शानदार आपके आंसर। क्वेश्चन चेंज, क्वेश्चन चेंज, फटाफट सवाल बनाइए। नेक्स्ट आंसर आएगा क्या, नेक्स्ट आंसर आएगा क्या? जल्दी एक से एक सवाल बच्चे, बढ़िया से बढ़िया सवाल आपके सामने होंगे। कितने सवाल बच्चे मैंने आपको बता दिए, कितने कंसेप्ट बच्चे मैंने आपको बता दिए। सवाल शुरू आपके सामने। लो भाई 0 लिखा है, 5 लिखा है, 0 लिखा है, 5 लिखा है, 18 लिखा है, 0 5 18, 43, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। डैश, फिर डैश, वाह जी वाह, फिर डैश और फिर के। पूछा क्या है भाई, पढ़ तो लें, पूछा क्या है पढ़ तो लें। कंप्लीट और द फॉलोइंग सीरीज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। ओ भाई ये कहता है कि सर इस सीरीज को कंप्लीट करो, पहले सीरीज को कंप्लीट करो। मयंक भाई बहुत बढ़िया, 85 प्लस में 5 90, बहुत बढ़िया मयंक भाई। नेक्स्ट सवाल शुरू, बहुत बढ़िया शानदार, ठीक, बहुत बढ़िया। कि सर कंप्लीट और द फॉलोइंग सीरीज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द के। कि सर इस सीरीज को पहले कंप्लीट करो और मुझे बताओ कि सर के का मान क्या होगा, के का मान होगा क्या। शानदार, ये भी सवाल हो सकता है। अब हर एक सवाल में यहाँ क्वेश्चन आंसर पूछ लिया जाता है, यहाँ आंसर पूछ लिया जाता है। भाई इसने तो देख कहाँ पे आंसर पूछा है, ये भी खालिस्तान, ये भी खालिस्तान, ये भी खालिस्तान, और यहाँ पे क्या आ जाए आंसर, यहाँ पे क्या आ गया आंसर। आगे ना देख सवाल कितना बड़ा आ सकता है, क्या लॉजिक पे, क्या लेवल पे सवाल आ सकता है। आगे बात समझ में। सवाल शुरू सर आपके सामने। मैंने कहा देख भाई एक बात हो सकती है, जब भी 0 बनाना हो आप स्क्वायर क्यूब कर सकते हो। एक बात मान ली सर मैंने आपकी, स्क्वायर क्यूब कर लेते हैं। चलो एक बार स्क्वायर क्यूब करके देख लेते हैं, स्क्वायर क्यूब करके देख लेते हैं, ठीक है। क्या पता सवाल बन जाए। ये मान लिया 1 का, ये मान लिया 2 का, ये मान लिया 3 का, ये मान लिया 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का, ये 8 का। 8 क्यूब 512 होता है, 8 क्यूब 512 है। अगर ये 512 है तो 512 तो सर आंसर है ही नहीं, मान लिया। और कोई प्लस माइनस करके भी आंसर नहीं बनता, तो लॉजिक कुछ और लगा के देखते हैं, लॉजिक कुछ और लगा के सकते हैं। सर अगर हम ऐसे करते हैं, 1 क्यूब माइनस में 1 आ गया, 2 क्यूब माइनस में 3 आ गया, 3 क्यूब
27, ना 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 सर, ना ना बिल्कुल। 4 क्यूब 64, ना 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 सर, फिर लॉजिक मैच नहीं कर रहा, ना ये स्क्वायर पे कर रहा, ना ये क्यूब पे कर रहा, ना ये मल्टीप्लाई पे, लॉजिक मैच नहीं कर रहा। मैंने कहा जो सवाल मैच ना करे, जो लॉजिक मैच ना करे, भाई नहीं बनता, देखो एक अलग बात है, कोई सवाल नहीं भी बनता, आप ऐसे करो सर, इसका डिफरेंस बनाओ। मैंने क्या इसका डिफरेंस बना के देखते हैं। 0 में क्या जोड़ेंगे सर, 5 बन जाए, यहाँ पे 5 जोड़ दो सर। जब नहीं कोई लॉजिक लगता तो कुछ सोचते हैं। अब सर क्या करें सर, 5 में क्या जोड़ेंगे सर, 18 बन जाए, 13 जोड़ दो सर आप, कि 13 और 5 18 होता है सर, बिल्कुल सही है। अब सर यहाँ भी कोई ना कोई वैल्यू जोड़ेगी, ठीक है सर। 13 से अब 18 में क्या जोड़ेंगे सर, यहाँ पे 5, 13 में से 8 के बच्चे कितना आ जाएगा सर, 5, 3 में से 1 बच्चे 2, कितना जोड़ दिया आपने, 25, क्योंकि सर 8 और 5 13, 2 3 और 1 4, बिल्कुल सर 43। आए ना सर बात समझ में आई, बिल्कुल सर समझ में आई। अब सर क्या होगा, मैंने कहा अब ये देखो, ये तो गुरुजी एक स्क्वायर है, मैंने मान लिया एक स्क्वायर है, मैंने मान लिया स्क्वायर है, बट आगे स्क्वायर नहीं है, आगे स्क्वायर नहीं है, बट वैल्यू नज़दीक है, आगे स्क्वायर नहीं है, वैल्यू नज़दीक है। तो मैंने कहा सर अगर स्क्वायर नहीं है, वैल्यू नज़दीक है, तो एक लॉजिक लगाओ, आप कोई जोड़ के देख लो। मैंने क्या कि इसको कोई ना कोई जोड़ के देखते हैं सर यहाँ पे। सर यहाँ पे क्या जोड़ दिया सर आपने, 8, क्योंकि 8 और 5 13 होता है, बिल्कुल सर सही। अब सर यहाँ पे क्या जोड़ेंगे सर, 25 बन जाए, यहाँ पे आपने क्या जोड़ दिया 2, यहाँ पे क्या जोड़ दिया सर आपने 12, बिल्कुल ये भी सही है सर, यहाँ पे 12 बना दिया। तो सर अब यहाँ पे क्या जोड़ें, देखो सर एक डिपेंड करता है, अब यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा सर सवाल क्या बनेगा, सोचना पड़ेगा सवाल क्या। देखो मैं एक बात कह सकता हूँ, अब यहाँ पे सर मल्टीपल भी तो हो सकता है, 4 दूनी 8, 4 ते 12, चौको चौको 16, ये 4 का मल्टीपल भी तो हो सकता है। मैंने क्या किया, ये 4 का मल्टीपल है गुरुजी, हो सकता है। ऐसे ही सर 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 को 4 से गुणा कर दिया भाई, चौके चौके बच्चे कितना आ जाएगा 16। देखो डिपेंड करता है कि लॉजिक क्या है, लॉजिक ये लगा के आंसर बढ़ना चाहिए, आंसर बढ़ना चाहिए। अब सर कैसे, अब ये जोड़ के 8 और 5 13, 13 12 25, 25 और 16, अब कितना बनेगा, 6 और 5 कितना हो गया यहाँ पे 11, 6 और 5 कितना हो गया यहाँ पे 11, 2 3 और 1 बच्चे कितना आएगा 4, कितना आ गया सर 41। अब सर इसमें जोड़ो, 3 और 1 कितना आएगा यहाँ पे 4, और 4 4 कितना आएगा 8, कितना बनेगा यहाँ पे 84। ये तो सर 84 बन गया। अगर ये 84 बन गया ना भाई, अगर ये 84 बन गया, देखो सवाल कितने लेवल का है भाई साहब, बहुत बढ़िया। और ये सोचना पड़ेगा सवाल कैसा बच्चे। अब मैंने कहा फिर आगे फिर जाओ सर, फिर बनाएंगे। अगर सर ये 4 दूनी 8, 4 तिये 12, चौके चौके 16 और 4 पंजा कितना आएगा 20। देखो ये बना के देखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, ऐसा नहीं कि सर कोई भी लॉजिक लगा दोगे आप, ये बना के बच्चों देखना पड़ेगा। 4 पंजा 20, अब ये वैल्यू बच्चे जोड़ेंगे। अब यहाँ पे सर यहाँ पे कितना आएगा सर 0 और 1 1, 4 2 बच्चे 6, कितना आ जाएगा 61। अगर सर वैल्यू में जोड़ेंगे सर 61, 84 में अगर 61 जोड़ेंगे तो बच्चे वैल्यू आ जाएगी 4 और 1 सर 5 है, 8 और 6 बच्चे कितना है सर 14, 145 है। आगे सर बात समझ में, आगे बच्चे फिर बनाओ। देखो सवाल का लेवल क्या पूछ रखा है भाई इसने, ठीक है। हम इसको फिर बनाते ही चलेंगे एग्जाम के अंदर भाई, ठीक है। अब सर 4 को 6 से गुणा कर दिया, सर 6 चौका बच्चे कितना आ जाएगा 24 है, और इस बच्चे वैल्यू में वैल्यू जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब सर 4 और 1 बच्चे आएगा सर 5, और बच्चे 6 2 बच्चे आएगा 8, कितना आएगा सर 85। इसमें बच्चे वैल्यू जोड़ेंगे तो बच्चे वैल्यू आ जाएगी सर 5 और 5 कितना आएगा यहाँ पे 10, यहाँ पे बच्चे 0, यहाँ बच्चे आएगा 1, 8 4 12, और बच्चे आएगा 13, और बच्चे 1 जोड़ दिया, यहाँ पे कितना आएगा 230, कितना आएगा 230। अब जाके वैल्यू आएगी, और बच्चे सवाल बनाना पड़ेगा कि आंसर बन सकता है क्या, बन सकता है क्या। गुरुजी कैसे करेंगे इस सवाल को, सर 4 दूनी 8, 4 तिये 12, चौको चौको 16, 4 पंजा 20, 4 6 24, और 4 पंजा कितना है यहाँ पे 28, 4 7 बच्चे कितना आ जाएगा 28। इसमें वैल्यू 28 जोड़ेंगे। अब ये वैल्यू आएगी फिर जाके 8 और 10 और 3 13, 8 और 10 बच्चे 3 13, ठीक है। रिमाइंडर के बच्चे 1 है सर 8 और 10 और 11, बच्चे के बच्चे यहाँ पे 113, 113 के बाद में इस वैल्यू में 113 जोड़ेंगे, 0 और 3 कितना बनेगा सर यहाँ पे 3, 0 और 3 3, 3 और 1 बच्चे यहाँ पे 4, और 2 और 1 3, कितना बनेगा 343। ऑप्शन में 343 है, बिल्कुल लाजवाब सवाल आपके सामने 343 है बच्चे। पॉइंट क्लियर बच्चे, नहीं क्लियर है सर, समझ में आया सर सवाल आपको। देखो बच्चे सवाल का लेवल क्या है भाई साहब, और सवाल बच्चे बना है क्या, क्या सवाल बना है आपके सामने। आगे बात समझ में, पॉइंट बच्चे क्लियर नहीं क्लियर बच्चे। मैंने कहा देखो सवाल को बना के देखना पड़ता है भाई, और सोचना पड़ता है मयंक भाई कि बनेगा क्या सवाल। बहुत बढ़िया किरण वाला सवाल बना के देखो भाई, बहुत बढ़िया शानदार जवाब आपके सामने। देखो बच्चे सवाल का लेवल देख सकते हो, सवाल किस तरीके का बच्चे, किस तरीके का, यहाँ तक बच्चा सोचेगा। देखो एसएससी एचएसएससी
क्या पूछती है बच्चे, क्या क्या सवाल पूछ सकती है, कहाँ पे जाके बच्चे आंसर पूछा है, कहाँ पे जाके ये वैल्यू बनाई, ये वैल्यू बनाई, ये वैल्यू बनाई, और जाके बच्चे आंसर 343 कहाँ पे आया है, 343 में अंक भाई, बहुत बढ़िया शानदार, बहुत बढ़िया कमल, बहुत बढ़िया, 343 शानदार जवाब आ रहे ना बच्चों के आंसर बच्चे, है बच्चे लॉजिकल सवाल। मैंने कहा बच्चे कितने प्रकार के क्वेश्चन होंगे, बस आप पढ़ के तो देखो बच्चे, समझ कर देखो सवाल का बच्चे, लॉजिक क्या क्या चलेंगे सवाल के, आगे बात समझ में। एक और सर सवाल आपके सामने शुरू बच्चे फटाफट, ठीक है, समझ में आया बच्चे सवाल आपको, बढ़िया चल रहे हैं सवाल। ऑफलाइन में बच्चे कमेंट किया करो बच्चे कि क्लास कैसी लगी है, कमेंट जरूर किया करो, कमेंट जरूर किया करो कि क्लास कैसी चल रही है, आपको आवाज़ प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है, बताइए ज़रा कमेंट करें कि सर क्लियर आवाज़ आ रही है, आपको सही समझ में आ रहा है बच्चा, नहीं आ रहा। और ऑफलाइन में बच्चे कमेंट किया बच्चे आंसर क्या है, मतलब आपको कैसी क्लास लगी है, ताकि हमें बच्चे पता लगे कि बच्चे कि क्या कोई कमी रह गई क्लास के अंदर, ठीक है। 18, 24, 29, 34 और बच्चे फिर लिखा है 40 और आगे लिखा बच्चे क्वेश्चन मारेगा, आंसर क्या आएगा, आंसर बच्चों आएगा क्या, आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी बच्चे आप आंसर बनाएंगे सारे विद्यार्थी, जल्दी आप आंसर बनाइए, एक से एक बढ़िया से बढ़िया सवाल बच्चे आपके सामने होंगे, बढ़िया से बढ़िया सवाल आपके सामने होंगे, जल्दी बनाइए। और मैंने कहा सर सवाल आपके सामने लिखा है भाई साहब, सवाल आपके सामने लिखा है, मैंने कहा सर सवाल बहुत छोटा सा है, ठीक है, सवाल बहुत छोटा है, वैल्यू बहुत बड़ी है, पहले पहचान करूं ये सारे स्क्वायर है, नहीं गुरुजी स्क्वायर नहीं, ये सारे क्यूब है, नहीं गुरुजी क्यूब भी नहीं है, ये मल्टीप्लाई भी नहीं है, क्योंकि सर ये मल्टीप्लाई नहीं आएगा कभी, ये मल्टीप्लाई आएगा नहीं, ना ये स्क्वायर, ना ये क्यूब, ना ये मल्टीप्लाई आएगा, ना ये पावर, ना अंकों का जोड़। तो एक लॉजिक लगाओ ना, जब अंक नज़दीक हो तो आप यहाँ पे डिफरेंस बनाओ, क्या बनाओ इसका डिफरेंस, क्या बनाओ सर डिफरेंस, डिफरेंस से बनाओ भाई, और क्या करें, जब ये स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई पावर है ही नहीं, जब वो है ही नहीं, ठीक है, तो आंसर बनेगा क्या। अब 18 में क्या जोड़ दिया 6, क्योंकि 18 में 6 जोड़ेंगे तो ही ना 24 बनेगा, सर बनेगा, बिल्कुल पक्की बात है सर, बहुत बढ़िया। 18 और 6 कितना आएगा सर 24, अब 24 में आपने क्या जोड़ दिया 5, कि 24 और 5 कितना आएगा 29, आएगा नहीं आएगा 29, बिल्कुल सर 29 आएगा। ले भाई साहब ये क्या सवाल है, हैं एक से एक सवाल भाई साहब, मैंने कहा हरियाणा वाले भी पता नहीं क्या क्या पूछेंगे, ठीक है, एसएससी वाले भी तो पूछते थे भाई अब, ठीक है। अब सर 29 में क्या जोड़े सर 34 बन जाए, आपने जोड़ दिया बच्चे 5, ले भाई अब वो सवाल आ गया, 34 में जोड़ दिया सर 6, ले भाई और पंगे करो सवाल के, और लिखो स्टेटमेंट कुछ है, ये देख बच्चा क्या सोचेगा, बच्चा यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 6 जोड़ दे 46 है। मैंने कहा गलत बात है भाई साहब, ऐसा तो होगा नहीं, कोई लॉजिक ऐसे होगा नहीं। मैंने कहा अब भी अंक नज़दीक है, अब भी बच्चे अगर अंक नज़दीक आ जाए ना, ये स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई ना आ जाए ना, अगर अंक नज़दीक हो तो आप अब भी यहाँ पे डिफरेंस ही बनाएंगे, पर तो डिफरेंस बना के देखेंगे भाई साहब सवाल का। सर 6 में से 5 गया, 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया तो ही ना 5 आएगा। गुरुजी अब क्या आएगा भाई, 5 से 5 पे जाना है, उसी अंक पे जाना है, तो मैंने कहा वैसे और क्या करो, 0 माइनस कर दो, और क्या करेंगे, और यही करेंगे, -1 है, अब यहाँ पे बच्चे 0 माइनस कर दिया, वैसे माइनस नहीं तो 0 होती, 0 तो 0 ही होती है, 5 में से बच्चे 0 माइनस कर दिया तो भी 5 आएगा, बिल्कुल सर सही बात है। लो सर सवाल आपके सामने, ठीक है। अब बच्चा कहेगा सर ये प्लस है या माइनस है, भाई साहब 0 तो 0 ही होती है, ठीक है। उसके बाद में अब सर 5 में बच्चे 1 जोड़ दिया, 5 और 1 बच्चे कितना आ जाएगा सर 6, बिल्कुल सर लाजवाब है। अब सर बनेगा सवाल बिल्कुल क्लियर आपके सामने, क्योंकि लॉजिक देख सवाल का भाई, लॉजिक देख सवाल का। अब मैंने कहा अब ये प्लस ले आऊँगा मैं, पक्की सी बात है। मैंने कहा -1 से अगर आप 0 पे जाओगे, -1 से अगर आप 0 पे जाओगे तो आप यहाँ पे कितना जोड़ देंगे 1, क्योंकि माइनस का 1 और प्लस का 1 जुड़ के क्या आ जाता है ज़िंदगी का 0। समझ में आया बच्चा सवाल। उसके बाद में 0 में क्या जोड़ें कि सर प्लस का 1 आ जाए, अगर यहाँ पे प्लस का 1 जुड़ा है तो यहाँ भी प्लस का 1 जुड़ेगा, और 0 और 1 बच्चे कितना बन जाता है 1। आगे बात समझ में। अब उसके बाद में यहाँ भी 1 जुड़ा है, यहाँ भी 1 जुड़ा है, तो भाई यहाँ भी क्या जुड़ेगा बच्चे, प्लस का 1 ही जुड़ेगा, और 1 और 1 यहाँ बच्चे बन जाता है 2। क्या बन जाता है 2। अब सर 6 में 2 जोड़ेंगे तो ही ना ये अंक बनेगा सर, ये अंक सर 6 में 2 जोड़ दिया, 6 में 2 जोड़ दिया बच्चे यहाँ पे 8 बनेगा, और 40 में बच्चे 8 जोड़ दिया तो ही ना बच्चे आपका आंसर जाके कितना बनेगा 48 बनेगा, और आंसर नंबर बच्चे कितना बनेगा 1 बनेगा। आए ना बच्चे सवाल समझ में आपको, शानदार सवाल आपके सामने। पॉइंट बच्चे क्लियर ना बच्चे, नहीं क्लियर है बच्चे। जब ऐसे सवाल आते हैं ना बच्चे तो सवाल बच्चे छोड़ देते हैं, सवाल बच्चों छोड़ देते हैं, वहाँ तक बनाते नहीं हैं भाई। पॉइंट क्लियर बच्चे, नहीं क्लियर है आपको, समझ में आया बच्चे, नहीं आया सवाल। मैंने कहा बच्चे सवाल इस सवाल होंगे और इतने होंगे भाई, आप सवाल पढ़ते रह जाना। मैंने आपको पहले कहा था बच्चे, अगर आपको बेसिक सवाल सीखने हैं, क्लास नंबर 1 क्लास नंबर 2 में बनाए मैंने सवाल, ठीक है, और क्लास नंबर 3 में बच्चे थोड़े से बढ़िया सवाल
जो टॉप लेवल के सवाल सीख सकते हैं बच्चे वो सीखिए बच्चे। एडवांस क्लास है बच्चे, एडवांस क्लास सीखिए आप। आगे ना बात समझ में आया बच्चों? समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने शुरू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शुरू। फटाफट बच्चे क्वेश्चन लिखा बच्चे। 1311 117 लिखा बच्चों, 75 लिखा बच्चे। क्वेश्चन मारेगा, लिखो सर सवाल आपके सामने। आगे सर बात समझे बच्चे? बहुत बढ़िया मैं भाई 48 शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत बच्चे आपके सामने शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शुरू। क्या आंसर बच्चे बनेगा क्या? सबसे पहले बच्चे क्वेश्चन आपके सामने, सबसे पहले वैल्यू पहचान करें। वैल्यू की पहचान करिए, होगा क्या बच्चे? होगा क्या? सीखो बच्चे सवाल कि है क्या सर सवाल के अंदर। देखो बच्चे, क्या ये सारे स्क्वायर हैं? नहीं। क्या ये सारे क्यूब हैं? नहीं। क्या ये मल्टीप्लाई नजर आ रही है? नहीं सर, ये सारी मल्टीप्लाई आपस में नजर नहीं आ रही हमें। ना ये स्क्वायर नज़र आ रहे, ना ये क्यूब नज़र आ रहे, ना ये मल्टीप्लाई नज़र आ रहे, तो इतने बड़े बड़े डिफरेंस बनाएंगे भी कैसे? बनाएंगे भी कैसे? जब बच्चे ऐसे सवाल आते हैं, जब ऐसे सवाल आते हैं तो मैंने कहा भाई जब सवाल समझ में ना आए ना, बिल्कुल भी ये वैल्यू समझ से ना आए, जब वैल्यू समझ में ना आए तो पहचान कर लो भाई। इन अंक को उठा ले, ये अंक उठा ले। और अंक लिखे क्या मेरे भाई? जरा पहचान कर ले, अंक लिखे क्या है, अंक लिखे क्या, पहचान कर ले। इसके अंक देख भाई साहब, ये 17 लिखा है सर, यहाँ पे 17 लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे? 17 लिखा है। और बच्चे यहाँ पे 13 लिखा है। क्या लिखा है बच्चे? यहाँ पे 13 लिखा है। आगे से बात समझ में? यहाँ 17 लिखा है, ये 13 लिखा है, ये 13 लिखा है, ये 11 लिखा है, 11 लिखा है तो ये 7 लिखा है भाई, और ये 7 लिखा है तो ये 5 लिखा है। तो गुरुजी लिखा क्या? लिखा प्राइम नंबर लिखा है भाई, लिखा प्राइम नंबर लिखा है। 17 के बाद प्राइम नंबर बच्चे कितना आएगा? 13। 13 के बाद बच्चे क्या आएगा? यहाँ पे 11। यहाँ बच्चे कितना आएगा? 7। फिर क्या आएगा बच्चे? यहाँ पे 5। कितना आएगा? यहाँ पे 5। और बच्चे 5 के बाद जो प्राइम नंबर कितना आएगा बच्चे? यहाँ पे 3। और वाक्य में बच्चे आपका आंसर कितना आ जाएगा? 53। शानदार जवाब आपके सामने बच्चे। पॉइंट क्लियर? समझ में आया बच्चे? सवाल है बच्चे? सवाल सोच सकता है बच्चा यहाँ तक का लॉजिक सोच सकता है। देखो एग्जामिनर क्या पूछता है भाई, क्या पूछता है एग्जामिनर आपके सामने? सवाल क्या पूछता है एग्जामिनर? आगे बात समझ में है ना बच्चे? सवाल आपके सामने। मैं कहा भाई देख तमाशा सवाल का। किरण देखो भाई, कमल देखो, पॉइंट क्लियर बच्चा? नहीं क्लियर बच्चा? सवाल का सोचोगे यहाँ तक कि सवाल ऐसे बन सकते हैं। ये बच्चों प्राइम नंबर है। अब बच्चा के सर प्राइम नंबर होते क्या है? प्राइम नंबर होती है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बच्चे वो संख्या होती है जिसके गुणनखंड ना तो 2 से अधिक और ना 2 से कम। ये संख्या एक और अपने आप से भाग होती है। आगे बात समझ में? इंग्लिश मीडियम का कोई विद्यार्थी हो, प्राइम नंबर इज दैट नंबर ओनली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर इज दैट नंबर ओनली 2 फैक्टर, नॉट ए मोर देन 2, नॉट ए लेस देन 2, इट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। आगे बात समझे भाई विद्यार्थियों? बहुत बढ़िया, शानदार। 53 भाई बहुत बढ़िया। किरण वाला बहुत बढ़िया। अब सर अब मैंने कहा 1 से लेके 50 लग कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15। 50 से लेके 100 लग अब कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं? 10। और अब 1 से लेके 100 लग यहाँ कुल कितने प्राइम नंबर हो जाएंगे हमारे? 25। ये आपको आने चाहिए, आपको आने चाहिए। हर एग्जाम में एक सवाल पक्का मिलेगा आपको। सबसे पहला बच्चे प्राइम नंबर क्या होता है? 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। 43 के बाद में 47। हाँ है ना सर सवाल? पॉइंट क्लियर है? सबसे पहला बच्चे प्राइम नंबर क्या होता है? 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो एक सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी है। सारी अभाज्य संख्या बच्चों विषम संख्या होंगी, विषम संख्या होंगी सिवाय किसको छोड़ के? 2 को छोड़ के। वो एक सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी है। तो आप बच्चों इसको नोट कर लो आप, और ये एग्जाम में आएगा। बच्चे पहला बच्चे क्या प्राइम नंबर आपका? 2 सर। 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। बाकी 10 कौन से हैं? बाकी 10 कौन से हैं? बाकी बच्चे देख लो। आएगा 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। हो गए भाई 25 के 25 प्राइम नंबर आपके सामने। पॉइंट बच्चे क्लियर? नहीं क्लियर है? समझ में आया बच्चे? मैंने कहा सवाल को सीखिए, सवाल को सीखिए कि सर 1 से लेकर 50 लग बच्चे कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15। 50 से 100 लग भाई कितने होते हैं? 10। 1 से 100 कितने होते हैं? 25। पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2। बहुत बढ़िया, शानदार आरती भाई, बहुत बढ़िया, शानदार।
लिख दिया विद्यार्थियों ने बच्चे लॉजिक, देखो शानदार, ये होते हैं बच्चे विद्यार्थी, फटाफट कमेंट किया बच्चे आंसर ताकि इनको याद है। पहला प्राइम नंबर बच्चे क्या आएगा 2, वो सम संख्या भी है, बाकी विषमति है। पहला प्राइम नंबर बच्चे 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ले भाई आंसर आपके सामने। पॉइंट बच्चों क्लियर है, खूब पढ़ा करो भाई जीवन के अंदर, खूब पढ़ा बच्चे, बहुत बढ़िया शानदार बच्चे सवाल आपके सामने है। मैंने कहा कितने सवाल बच्चे आपको करवा दिए, कितने लॉजिक मैंने आपको बता दिए, इससे हट करके भी सवाल मैंने आपको कितने करवा दिए। सीखा करो भाई सब जीवन के अंदर सवाल। नेक्स्ट सर सवाल आपके सामने शुरू, नेक्स्ट सर सवाल आपके सामने शुरू। नेक्स्ट बच्चे आंसर आएगा क्या, जल्दी बनाइए। मैंने कहा 1, 1, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 28 और यहाँ बच्चे क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो बच्चे आंसर बनेगा क्या, आंसर बच्चे बनेगा क्या। सवाल जल्दी जल्दी बनाए भाई सब सारे बच्चे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बाकी भी लिख दिए बच्चे, बहुत बढ़िया शानदार भाई, बहुत बढ़िया शानदार है। जल्दी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन हो गए, क्लास बच्चे चलते बहुत देर हो गए, बहुत लंबी बच्चे क्लास कर दी है क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा थे बच्चे, आज सवाल बहुत ज़्यादा थे भाई आज, ठीक है। जल्दी बनाइए भाई सब सारे विद्यार्थी, जल्दी जल्दी बनाइए सारे विद्यार्थी, ठीक है। सवाल बहुत ज़्यादा थे बच्चों आज, ठीक है। लो सर क्वेश्चन सर आपके सामने है, जल्दी बच्चे आप इसका आंसर बना सकते हैं, जल्दी बच्चे आप इसका आंसर बना सकते हैं, बहुत बढ़िया। लो जी विद्यार्थियों, मेरे हिसाब से आखिरी ये सवाल है, तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क का छोड़ देते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। बना लो बच्चे होमवर्क के अंदर इस सवाल का बच्चे आप कमेंट जरूर करें कि इसका आंसर बच्चे आएगा क्या, इसका बच्चे आंसर आएगा क्या। कमेंट में बच्चे सारे विद्यार्थी बच्चे आंसर इसका जरूर बनाएंगे कि इसका आंसर बच्चे बनेगा क्या। पॉइंट क्लियर है विद्यार्थियों। अभी मैंने एक लॉजिक सिखाया था, सेम अंक से सेम अंक पे जाना हो, सेम अंक से सेम अंक पे जाना हो बच्चे, तो बच्चे आप गुणा कर सकते हैं किससे, 1 से गुणा कर सकते हैं, आगे 2 से गुणा कर सकते हैं, आगे 3 और 4 से। बच्चा के सर आगे तो नहीं बढ़ता, आगे नहीं बढ़ता तो ये बनाना पड़ेगा भाई, आगे नहीं बढ़ता तो ये बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई सब ये करिए, ऐसे नहीं बनता ना, थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। लो भाई साहब, मैंने कहा बच्चे बहुत बढ़िया सही बात है, ये ऐसे नहीं बनता। अब यहाँ तो ठीक है सर, 1 को 1 से गुणा कर दिया 1 आ गया, 1 को 2 से बच्चे 2 आ गया, 3 से गुणा बच्चे कर दिया 6 आ गया, आगे गुरुजी नहीं आएगा। लॉजिक गलत, लॉजिक क्या है, गलत भाई। एक लॉजिक गलत है ना, तो लॉजिक और भी तो है भाई, लॉजिक और भी तो है। इतने क्वेश्चन करवा दिए, इतने मेथड बता दिए भाई, इतना तो दिमाग चलाना भाई, इतना दिमाग चला। मैंने कहा अगर यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा ना, आप ऐसे तो पहुँच जाओ भाई साहब। इसको ऐसे कर दे, 1 को आप 0.5 से गुणा कर दे, 0.5 है, फिर 0.5 ही जोड़ दे और 5 और 5 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाँ है ना सर, सवाल बनेगा सर सवाल। आगे सर इस लॉजिक से आगे बच्चे लॉजिक आप लगा के चलेंगे, 1 को 1 से गुणा कर दो 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ दिया 2 आएगा। हाँ है ना सर सवाल। इसी लॉजिक से आपने क्या किया, 2 को बच्चे यहाँ 0.1 है, 0.5 है, यहाँ 1 है तो 1.5 बच्चे यहाँ पे सर 15 बच्चे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 आएगा, ठीक है। और फिर आप यहाँ बच्चे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगर यहाँ 0.5 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 है, तो लॉजिक और चेंज कर लो। लॉजिक कितने और बता रखे हैं मैंने आपको, समझ में बच्चे, और लॉजिक लगा के देख लो। कितने सारे बच्चे लॉजिक लगते हैं सर सवालों के ऊपर, ठीक है, कितने सारे बच्चे लॉजिक लगते हैं। मैंने कहा अगर ये लॉजिक ना लगे बना के दे देंगे सवाल बच्चे को। अगर ये लॉजिक यहाँ पे ऐसे नहीं लगता, मैंने कहा ये 0.5 है, 0.5 है, यहाँ 1 है, 1 को 1 से गुणा कर दो 1 आएगा। यहाँ 0.5 जुड़ा है ना, आपने 1 जोड़ दिया, 1 और 1 कितना आएगा, 2। बिल्कुल सर सही 2 है। आ गए बच्चों 2, बिल्कुल। आगे 6 बनाना गुरुजी, बनाएंगे बोले 2 को आप किससे कर दिया गुरुजी, अब 2 को आप किससे गुणा कर दो, 2 से। 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 तो बच्चे कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। यहाँ बच्चे 0.5 जुड़ा है, यहाँ 1 जुड़ा है, तो बच्चे इसका डबल कितना जुड़ जाएगा, 2। 4 तो बच्चे कितना आ जाएगा, 6। आगे सर बात समझ में, सेम दिस कंसेप्ट। आगे बच्चे आंसर बना के देखेंगे, आंसर बनेगा बच्चे नहीं बनेगा। आगे सर बात समझ में, डबल डबल लगाओ और बच्चे आप आंसर बनाते चलो। समझ में आया बच्चा, नहीं आया कंसेप्ट। मैंने कहा बच्चे कंसेप्ट को चेंज कर लो अगर आगे तक आंसर नहीं बनते बच्चे आपसे। समझ में आए विद्यार्थियों, पॉइंट बच्चे क्लियर नहीं क्लियर बच्चे। लो जी ये सारे क्वेश्चन बच्चे आज ही क्लास के थे। और बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, चलो वो तो मैंने आपको बना के बता ही दिया, ये क्वेश्चन बच्चे आपको होमवर्क है, लो वो तो मैंने आपको बना के बता ही दिया। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इतने सारे बच्चे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए और समझा दिए बच्चे। आप मुझे बताओ कैसी लगी विद्यार्थियों क्लास, आपको कैसे लगे बच्चे कंसेप्ट, आपको समझ में आया भाई नहीं आए हैं, आगे बात समझ में। और भी बच्चे जो टॉपिक मैंने पहले करवाए हैं उनकी एक एक क्लास और एडवांस की मिलेंगी आपको, एक क्लास आगे आगे एडवांस की मिलेंगी उन्हीं टॉपिकों की पहले, और फिर नए टॉपिक करवाएंगे बहुत बढ़िया बढ़िया। जो टॉपिक है उन्हीं की एडवांस क्लास, उनके एडवांस क्वेश्चन भाई बहुत बढ़िया लेवल के, बहुत बढ़िया लेवल के सवाल होंगे आगे आगे। समझ में आया बच्चों,
बनाते चला करो, सवाल को समझते चला करो और आंसर को बच्चे बनाते चला करो। आगे ना लॉजिक मैंने आपको बता दिया, उसी क्वेश्चन का आगे क्वेश्चन ये होमवर्क है, इसका कमेंट में आंसर जरूर करेंगे। लो भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर क्लास बच्चे। सारे विद्यार्थी बच्चे क्लास में जुड़ा करो, बच्चे आंसर बनाया करो, अच्छे तरीके से क्लास को समझा करो। ठीक है भाई, समझ में आई बच्चे क्लास? और ऑफलाइन में कमेंट करें बच्चे कैसे लगी क्लास। लो भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर क्लास विद्यार्थियों। ओके, थैंक यू क्लास विद्यार्थियों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर क्लास।